राधे राधे सभी को। जय साईं राम। गुड इवनिंग। राधे 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 मैम। मैम। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। सभी लोग अपना राधे राधे। कैमरा ऑन कर लें प्लीज। आज की फ्री ब्लेसिंग क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से कैमरा ऑन कर लो, फटाफट से आ जाओ। दिवाली आ रही है, बहुत सारी जगहों पर आपको बहुत सारी क्लासेस मिल रही है। कई राधे जगहों राधे पर। मैम। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे तो राधे मैम। आज राधे राधे अंशु जी, राधे हाउ आर राधे यू? मैम। आई एम गुड राधे मैम, राधे। आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। चलिए, तो आज की हमारी क्लास जो हम लेने वाले हैं राधे उसमें राधे मैं मैम। आपको राधे राधे। चलिए, अब आगे बात शुरू करते हैं। हमारी इस प्लेटफॉर्म पर आज मैं पहली बार मेरे अलावा किसी दूसरे टीचर को इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है वही प्यार आप उन्हें भी देंगे। और जो हमारी टीचर हमारे बीच में आ रही हैं आज की ये क्लास लेने के लिए, मैं भी यहीं रहूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन जो हमारी टीचर आ रही हैं वो बहुत लर्नेड एक शख्सियत है जिनका नाम सुनीता यादव है। और वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इसके अलावा लामा फेरा, इन सब की एक्सपर्ट हैं, है ना। इसके अलावा रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, योगाचार्य हैं, रेमेडीज एक्सपर्ट हैं। 2015 से ऑकल्ट फील्ड में बहुत सारी मोडालिटीज पर काम करती आ रही हैं। बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी बहुत सारी मोडालिटीज पर वो काम करती हैं। बड़ी बड़ी तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं, सबसे पहले बुलाते हैं सुनीता मैम को। बाकी अपने बारे में थोड़ा सा वो आपको बताएंगी। सुनीता जी। हेलो जी, नमस्कार, हरिओम। आप सभी का वेलकम है जी। ग्रेटिट्यूड मैम आपका कि थैंक यू। आज हम एक नए तिथि पे एक नए टॉपिक के साथ प्रदोष काल में सबके साथ जुड़ रहे हैं और बहुत कुछ देने की आप लोग के साथ बहुत कुछ मैं देना चाह रही हूँ, ताकि पहले तो ये बता दूं कि इस क्लास को पेड क्लास की तरह ही आप लोग समझिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को फ्री में आप बहुत सारी ऐसी चीज दे दूंगी जो आप लोग के दिवाली में आप लोग मैम के ग्रुप में बहुत सारे फीडबैक दोगे। तो आप सबसे विनती है कि आप अपने पेन कॉपी लेके बैठे और इस चीज को अच्छे से गो थ्रू करें। माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग आपको बहुत अच्छे से मिलने वाली है। कहाँ कहाँ पे हम क्या काम करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, पोटली सीखेंगे धनतेरस के लिए, नरक चौदस के लिए हम एक उपटन सीखेंगे, 15 के लिए जो हमारी मेन दिवाली है उसके लिए हम पूजा के साथ। और जब मैम बैठे हैं तो ये बात तो कह ही सकती हूँ, यंत्रा, क्योंकि अभी मैम की क्लास गई है, यंत्रा के बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और जो ये आप लोग का टॉपिक होगा ये सारा कवर होगा आप लोग जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। तो पेन कॉपी के साथ कैमरा ऑन करके मेरे साथ जुड़ोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आप लोग को बहुत सारा अनुभव दे पाऊंगी। वाह, छुप छुप बैठे हैं, जरूर कोई बात है, वो अब नहीं रहा, कैमरा ऑन हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हो मुझे। जाइए, जल्दी से आ जाइए कैमरा ऑन करके। देखिए, एनर्जीज कनेक्ट होती है। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि जब आप कैमरा ऑन करते हैं ना तो हमारी एनर्जीज कनेक्ट होती है, अच्छा लगता है। ये मत सोचो हम किस हाल में बैठे हैं, सामने बैठे हैं, कुछ सीखने के लिए बैठे हैं। प्लीज आइए और जल्दी से अपनी इस जर्नी को एक अच्छी सी शुरुआत कीजिए। सुनीता मैम बहुत बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली हैं। तो चलिए शुरू करें सुनीता मैम। जी मैम। जय चलिए श्री शुरू कीजिए। गणेश। जय धन्यवाद श्री। धन्यवाद धन्यवाद। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आप सभी के लिए हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ मैं थोड़ा आप लोग से पूछूंगी भी कि आप लोग दिवाली पूजा कैसे करते हो, ताकि मैं आप लोग कहीं गलती कर रहे हो तो उस विषय पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, पल्लवी मैम, थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि आप दिवाली पूजन कैसे करते हैं। जी। हाँ जी, आप। अनम्यूट कीजिए पल्लवी जी, अनम्यूट कीजिए। लक्ष्मी जी का सब सिक्के लाते हैं, मनी लेते हैं, दूध दही से पंचामृत से क्लीन करते हैं। हम्म गोमती चक्र है, कमल काकड़ी की माला है, वो सब हम्म। लेके बैठते हैं। लक्ष्मी जी का पूरा स्तोत्र पढ़ते हैं। फिर वो सब करके फूल उनका नैवेद्य धरा लगाते हैं। वो सब करके हम लोग करते हैं। अष्टलक्ष्मी को इन्वोक करते हैं आप? नहीं, वो नहीं करते हैं। कोई है यहाँ पे ऐसा कोई जो अष्टलक्ष्मी को इन्वोक करते हो? एनीवन? 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 मतलब स्थायी लक्ष्मी को नहीं करते हो आप लोग, अचल लक्ष्मी को वास करते हो। ओके जी। अक्षिता मैम, ओपन करो अपना, आप खुद कर सकते हो, बोलो।
कृष्ण मैम। नमस्कार जी। मैम मैं अष्टलक्ष्मी की पूजा स्टार्ट करती हूँ, जो 16 दिन की पूजा आती है ना महालक्ष्मी की, श्राद्ध हाँ, पक्ष से होती है। जो खत्म हो चुकी, हाँ हाँ। हाँ, बट मैम मैं उसमें उससे स्टार्ट करते हुए उसमें एक धागा बनाया होगा जिसको आपने लक्ष्मी पूजा में रखना होगा। हाँ, वो भी मैं बता के जाऊंगी। रेड कलर का 16 गांठ वाला जो धागा है, और वो पूजा मैम मैं उस वक्त से स्टार्ट करके भैया दूज तक कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, वही मेथड है अष्टलक्ष्मी को इन्वोक करने का, लेकिन जिसका रुक गया है अष्टलक्ष्मी को इन्वोक करना, उसका भी एक तरीका है अक्षिता मैम, वो मैं बताऊंगी। कैमरा ऑन करके रहो डियर, साथ में क्यों छुपा लिया, ठीक है। देखो, हम सफाई कर रही धनतेरस हूँ से मैम। चालू करेंगे, सफाई करते रहो, चलो ठीक, कोई नहीं, सजा माफ, बंद कर लो, ठीक। हम धनतेरस से त्योहार चालू होता है मेन 5 दिवसीय ऐसा त्योहार जिसमें फ्रिक्वेंसी एनर्जी बहुत हाई होती है। धनतेरस, 13 दिया उस दिन जलते हैं। धनतेरस उस दिन आप लोग को लाना क्या क्या होता है? 2 झाड़ू के जोड़े, नमक की एक, नमक ले सकते हो एक पूरा, और ले सकते हो क्या, बताओ एनीवन, कोई बता सकता है? 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है धनतेरस की। सनातन 3 चीज को बहुत तरीके से बोलते हैं कि ये चीज आपको लानी चाहिए। जी अक्षिता मैम। यस स्वाति। धनिया। सूखा यस धनिया। यस, धनिया। धनिया क्यों, किस लिए, नमक क्यों, किस लिए, और झाड़ू क्यों, किस लिए, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। देखो, एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, सिक्का भी ले सकते हो और चौकोर, आप कोई भी सिल्वर का ले सकते हो जो आपको पोटली में डालना है, ये 5 चीज। लेकिन अगर आप कोई भी सिल्वर कॉइन भी नहीं ले सकते तो उस दिन आपको पहले धनिया लेना है, ठीक, नमक लेना है, और झाड़ू की जो 2 जोड़ी लोगे, वो तीनों को लाके आपको अच्छे से तिलक करना है अपने घर पे, और झाड़ू पे मौली बांधना है धनतेरस की पूजा पे, और उनको तिलक करना है, अक्षत छींटना है। ये आपको 3 चीज करनी ही करनी है। समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज को? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ना। अक्षत क्या होता है? अक्षत हमारा जो चावल होता है, वैसे एक चीज आप लोग को बता दूं, क्योंकि शरद पूर्णिमा तो बीत गई है, कभी भी अगर आप चावल को जो तिलक में यूज करते हो, पोटली में यूज करते हो, भैया दूज में तिलक लगाने के लिए यूज करते हो, माँ लक्ष्मी को के लिए यूज करते हो, पूर्णिमा को 1.25 किलो चावल आप हमेशा चार्ज करो पूर्णिमा पे, और उसको आप अपने भंडार गृह में रखो आपका, क्योंकि चावल हमारे लक्ष्मी माँ से संबंधित होता है। और पूर्णिमा क्या है, पूर्णिमा के दिन कहा जाता है ना कि खीर बनाई जाती है। तो अभी तो शरद पूर्णिमा निकल गई है, लेकिन आने वाली जो पूर्णिमा होगी, उसमें आप 1.25 किलो चावल जरूर जरूर चार्ज करिएगा। क्यों? क्योंकि ये चावल आपके भंडार को भी बढ़ते हैं, अन्नपूर्णा माँ की ब्लेसिंग मिलती है, और जितनी भी आप मंदिर में पूजा करते हो या फिर बाहर के मंदिर में जाते हो, उसमें से ही अक्षत जो चावल खड़े होंगे, जो टूटे हुए चावल नहीं होते, उसको अक्षत कहा जाता है। आप उनको तिलक लगाने के लिए, हाउ टू चार्ज, पूनम में रख दो, पूर्णिमा की रात में पूरा रख दो, अपने आप चार्ज हो जाएगा। शरद पूर्णिमा में जैसे आपने खीर रखी थी, वैसे ही हर पूर्णिमा में 1.25 किलो चावल यदि आप चार्ज करते हो, वो आपकी स्थायी लक्ष्मी होती है, ठीक है। तो आज तक यदि आप लोग ने पूर्णिमा में चावल चार्ज नहीं किए हैं, तो हर पूर्णिमा, राधे राधे, हर पूर्णिमा में आप चार्ज करके अपने भंडार में जो मेन स्टोर आपका होगा चावल का, वहां आप लोग रखोगे। समझ गए? ये एक नॉर्मल रेमेडी नहीं है, इसको अगर आप कंटिन्यू करते हो ना, अगर खीर भी नहीं बना पाते हो हर पूर्णिमा को और चावल भी रख आते हो, तो आपके घर स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। मैं सबके क्वेश्चन लूंगी, बीच में पढ़ते हुए थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो अभी मैंने 3 चीज आप लोग को बताई थी। पहले आप लोग को पहले चावल बता दिया है, जो शरद पूर्णिमा में जो मेरे स्टूडेंट रहे वो सिद्ध किए हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं किए हो तो कैसे सिद्ध करोगे चावल को, मैं आप लोग को बता दूं, पहले उस चीज को समझो। जब भी आप माँ लक्ष्मी को तिलक लगाते हो, उसके साथ थोड़ा सा चावल करके लगाते हो, है ना। भाई दूज में अपने भाई भैया को तिलक लगाते हो, तो वो भी खाली नहीं रहता, वो भी उसके साथ ही रहता है। तो अब क्या करोगे, चावल 1.25 किलो जो लेते हैं, उसमें आपने श्री मंत्र के साथ चार्ज करना है। 108 टाइम श्री मंत्रा बोलोगे और 3 बार उस चावल पे फूकोगे। और ये कब करना है? टुडे इज व्हाट, आज है ट्यूसडे, आप इसको गुरुवार को चार्ज करके रखेंगे दिवाली के लिए।
जो शरद पूर्णिमा में चार्ज नहीं कर पाए हैं वो गुरुवार को चार्ज करेंगे। शुक्रवार की शाम तक 24 घंटा होगा। यदि गुरुवार के शाम को आप बैठ रहे हो चार्ज करने, श्री मंत्र का 108 टाइम जाप किया, तो वो 24 आवर्स मंदिर पे रहेगा। उसके बाद वो चार्ज चावल कहलाएगा। आपकी माँ लक्ष्मी की पूजन विधि में बहुत जगह चावल का यूज होता है, जो मैं आगे बताऊंगी भी और आप लोग करते भी होगे। उसमें से एक जो है वो है तिलक में यूज करते हो आप। करते हो आप सब तिलक में यूज? कोई खाली तिलक लगाता है क्या? एनीवन? अगर कोई खाली तिलक लगाता होगा तो नहीं करेंगे ऐसा। जब भी आप तिलक धारण करते हैं या करवाते हैं तो सबसे पहली लाइबिलिटीज होती है कि आप अक्षत धारण जरूर करवाएं सामने वाले को। अब जो ये चावल तैयार हुए हैं हमारे, वो कहाँ कहाँ काम आएंगे? अष्ट लक्ष्मी की जो पूजा होती है वहां तिलक के लिए। और पूजा करने से पहले आपको अपने दरवाजे पे जाना है। माँ लक्ष्मी का वेलकम कैसे करोगे आप? थोड़ा सा गंगा जल अपने दरवाजे पे छीटोगे पूजा के जस्ट पहले। और जो चार्ज चावल है वो थोड़ा सा 7 दाने अपने दरवाजे पे छीट के आओगे, केवल 7 दाने। पूजा करने से पहले उन चावलों को और गंगा जल या कोई हॉली वाटर, जिनके पास गंगा जल नहीं है वो कोई भी हॉली वाटर छीट के आएंगे। हमारा धनतेरस हो चुका है, धनतेरस को क्या लाना है ये भी चीज मैंने बताई। एक चीज मुझे बताइएगा कि आप लोगों के घर में नमक कैसे रखते हो आप लोग? मैं किस मैम हाँ जी, पल्लवी मैम बोले। कांच की बोतल में लविंग के साथ, क्यों लौंग के रखते साथ। हो? क्यों रखते हो? ऐसे पहले से ही रखती हूँ मैं। देखो एक चीज बता दूं, जो हम नमक लेके आएंगे, ठीक है, हम्म। उसी दिन पूजा करने के बाद आपने कांच की बोतल में, क्योंकि नमक हमारा क्या करता है, नमक क्या है भाई जो ऐसा रखते हैं हम, क्या है, किससे संबंधित है, कौन से ग्रह से संबंधित है, बता सकता है कोई? अ, चंद्र। और कोई? शुक्र, ओके। और कोई? रंजनी, रजनी मैम नहीं पता, आप मैम म्यूट हो। सूर्य से संबंधित है। रंजनी जी नहीं सुनाई दिया डियर, सॉरी। सूर्य से संबंधित है, शुक्र से संबंधित है, चंद्रमा से संबंधित है, और एनीवन? अक्षिता मैम बोल सकते हो। शनि। शनि से संबंधित है। और कोई है? सूर्य हो गया, मंगल हो गया, जुपिटर हो गया। हम 9 ग्रह से संबंधित बोल सकते हैं। ओके ठीक है, अब मैं इसका धारणा को क्लियर करती हूँ ताकि आप सब लोग एक साथ इसका आंसर दे पाओ। नमक को अगर आप खुला छोड़ते हो तो क्या छोड़ता है वो? क्या छोड़ता है? पानी छोड़ेगा। पानी छोड़ेगा, पानी। पानी का संबंध किससे होता है? मून से। मून से। तो अब सब शनि जुपिटर वीनस सब हटा दोगे, किससे संबंधित है वो हमेशा याद रहेगा? सपने में पूछूंगी आके तो याद रहेगा। मून से। हाँ देखो अब सबको याद रहेगा, क्यों? क्योंकि पानी छोड़ता है। समझ गए? चंद्रमा से संबंधित है। जार जो होता है हमारा कांच का जार राहु से संबंधित नहीं होता, मून से ही संबंधित होता है। ठीक है, ये दोनों मून हो गए। और जो हमारा लौंग हुआ, जो लौंग हुआ वो हमारा वीनस से संबंधित होता है। तो हम अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब हम लेके आते हैं, धनतेरस की पूजा हो जाती है तो हम उस जार पे उसी रात को भरते हैं और उसको ब्लेसिंग देते हैं, अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि मेरे यहाँ धन्य धान्य की स्थिति बहुत अच्छी आए। विदाउट अफर्मेशन कोई भी चीज, शब्द शक्ति का बड़ा महत्व है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यदि आप अकल्ट साइंस में हैं और आप किसी भी चीज से जुड़ना चाहते हैं, शब्द शक्ति का इंपॉर्टेंट बहुत है। जब भी आप ये सीसी को रखोगे बनी हुई पूरी नमक के साथ, तो चाहे तो तैयार करके माँ लक्ष्मी के पास रख दे, दूसरे दिन अपने किचन पे ले जाके रखें, या तो उसी रात को आप अपने किचन पे रख सकते हो जब वो 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद जब पूरी सेट हो जाए। समझ पाए? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन जी? नहीं है? हम दोनों ही कितने होशियार हैं, स्टूडेंट भी टीचर है ना? चल, नमक रखना है या लौंग भी रखना है जार में?
हमने नमक भी रखना है क्योंकि चंद्रमा से संबंधित है, और हमने लौंग भी रखना है क्योंकि वो हमारे वीनस को स्ट्रॉन्ग करे। मैम मैम कितने प्लीज लौंग एक बार रिपीट कर दीजिए, एक बार सॉरी, रिपीट कर दीजिए। 5 लौंग, 5 लौंग। मैम नमक अगर जार फुल है, अगर कांच का वैसे भी पहले से, तो फिर क्या करें उस केस में? अभी भरा है जैसे 1-2 दिन पहले तो। देखो, भरा है चाहे नहीं भरा है, एक और सीसी बना लो, वही तो रेमेडी है डियर। कि आप तिथि पे बना रहे हो, धनतेरस पे, जिस दिन वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है, माँ लक्ष्मी को इन्वोक करने के लिए, वेलकम करने के लिए आप ये करते हो। धनिया पहले से आ जाता है, झाड़ू पहले से आ जाता है, और हमारा आ जाता है क्या? बोलो बोलो। 3 चीज बताई मैंने। नमक तो आप अपने स्टोर पे रखो, जैसे भी करो। उस दिन हर कोई अपना नमक लाता है, आप उस दिन लौंग की पूजा कर लो 5, और नमक की एक जो पॉकेट होता है उसको रख लो। जब खत्म होगा, आपने तिथि में चार्ज करके रखा हुआ, उसको डालना, थोड़ा सा नमक डालना, फिर वो लौंग डालना, फिर सारे नमक डाल देना। ऐसे भी आप कर सकते हो यदि आपकी कंटेनर पूरे भरे हुए हैं तो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है। एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि जो जोड़े में पूजा की है हमने, 2 झाड़ू लाए हैं। बोलने का मतलब हम 4 झाड़ू लेंगे, 2 सीक वाले और 2 फूल झाड़ू। तो अब एक 2 जोड़ा हुआ, एक सीक वाला, एक फूल झाड़ू, एक सीक वाला, एक फूल झाड़ू हुआ। तो ये जब चारों मौली से लिपटेंगे, मतलब 2 जोड़े हुए, तो एक जोड़ा जो रहेगा वो आपके घर पे यूज होगा। एक जोड़ा जो आपको मंदिर पे छोड़ के आना है धनतेरस की रात को, या दिवाली की रात को, या दिवाली के बाद छोड़ के आना है, और आपको अफर्मेशन करना है वहां पे कि जैसे जैसे इस मंदिर की सफाई इस झाड़ू से हो रही है, मेरे घर की हर प्रकार की अनवांटेड एनर्जी, अनवांटेड ऊर्जा, कोई भी ब्लॉकेज जो मेरे धन्य धान्य पारिवारिक स्थिति पे आ रही है, वो खत्म होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है, और मेरी फैमिली सुख समृद्धि धन्य धान्य से परिपूर्ण है। ये रेमेडी आपको करनी चाहिए झाड़ू जिस दिन आप लाओगे उसके साथ। ये आपकी धनतेरस की रेमेडी है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? अक्षिता मैम, कंफ्यूजन है? हाथ उठे के उठे ही हुए हैं आपके। मैम मैनिफेस्टेशन एक बार फिर से बता दीजिए। किन्ने कहा? अच्छा, किस प्रकार का मैनिफेस्टेशन? सॉल्ट वाला बोल रहे हो? मैम जो मंदिर में छोड़ के आना है जो झाड़ू, उसका। थोड़ा सा रिपीट देखना, शब्द बदलते हैं, जो पहले बोली हूँ उसके साथ काम कर लो तो ज्यादा बेटर है। अपने फैमिली के हिसाब से आपको अफर्मेशन बोलना होगा, उसके साथ आप लोग काम करोगे। धन्य धान्य से परिपूर्ण रहे, मेरे हर प्रकार के ब्लॉकेज दूर हो, यही सारे अफर्मेशन है जो आप बोल सकते हो। ठीक है जी। अभी ये हमारी धनतेरस की रेमेडी हुई, ये चीजें आप लोग को पता है। एक चीज और कर सकते हो धनतेरस में, जो आप लोग गलतियां करते हो, तोरण जो होते हैं, तोरण आप लोग लाते हो प्लास्टिक के, लाते हो ना? आप लोग को तोरण प्लास्टिक के नहीं लाने। आपको अशोक के पत्ते के या आम के पत्ते के अगर तोरण लगाते हो तो उसमें बीच में लौंग लगाना है, बीच बीच में लौंग लगाना है, और उसको मौली धागे से बनाना है, प्लास्टिक से नहीं बनाना है। जो तोरण बनेगा मेन दरवाजे का, जो आपके अशोक के पत्ते से या आम के पत्ते से बनेगा, वो मौली धागे के साथ बनेगा, और उसमें पूरे जितने पत्ते लगेंगे आपके घर के दरवाजे के, सब सब में एक एक लौंग लगेगी, फूल वाली। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? कोई भी एक तोरण तो ये हो गया हमारा। दूसरा तोरण, अगर मार्केट से कुछ लेना चाहते हो, अगर साल भर, क्योंकि वो तो मुरझाएगा 5 दिन के बाद पत्ते वाला, तो आप काउड़ी वाला लोगे। काउड़ी, येलो काउड़ी का तोरण बनवा भी सकते हो, या फिर आप सर्च कर लो अमेजोन में, काउड़ी वाला तोरण आपके दरवाजे पे लगा होना चाहिए। यदि आप एल रॉड से चेक करते हो काउड़ी वाला तोरण और अपना प्लास्टिक वाला तोरण, तो जो काउड़ी वाला तोरण है वहां की एनर्जी प्लस होगी, और प्लास्टिक वाले तोरण की एनर्जी लेस स्थिति दिखाएगा, एल रॉड या फिर पेंडुलम। तो जब आपकी ही इसी स्थिति पे काम नहीं हो रहा तो वो आप क्या कर पाओगे, है ना? तो अपने तोरण का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दो। पल्लवी में जूम हाथ उठाया करो, बोलो। म्यूट हो डियर, म्यूट हो, म्यूट हो डियर। सॉरी सॉरी डियर, सॉरी। हाँ कौड़ी मतलब कौड़ी ना? हाँ। ओके।
ठीक है, अभी ये चीज समझ में आई नेहा मैम? मैम हाँ येलो कोड़ी की वाइट कोड़ी देखो, बंधन में? थोड़ा सा देखो, येलो कौड़ी हम पूजा में यूज करते हैं। अगर आपको येलो कौड़ी का मिलता है तो आप बहुत लकी हैं, अगर नहीं मिलता है तो आप सफेद कौड़ी भी ले सकते हो। मैम एक चीज पूछनी थी कि जैसे हाँ आपने लौंग लगाने बोला, तो हम उसको जैसे सुई से बना सकते हैं, जैसे उसके डंडी पे ऐसे छेद करके उसको हम पुरा दें, या तो वो उसको बांधना है? या तो आप सिर्फ पत्ते में ऐसे ऐसे डालेंगे ना, छेद का छेद भी हो जाएगा तो भी चलेगा। और इतना अगर दिवाली के दिन आपके पास टाइम रहेगा टाकने का तो वो भी कर लीजिएगा डियर। नहीं मैम, जैसे बांधने में थोड़ा टाइम लगता है ना, सुई से फटाफट बन जाएगा, इसलिए मैम पूछा। जैसे आपको सुविधा हो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर उसमें छेद हो तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। आप ठीक है वीनस मैम। के साथ ही वो पत्ते का भी एक अपना ही महत्व है, लेकिन इतना ही समझ लो वो बहुत है। धनतेरस की रेमेडी कंप्लीट हुई आप लोग की? चलो नरक चौदस में। मैम ओके मैम। ये धनिया साबुत जो आपने बोला है उसका? वो तो साल वो जो धनिया रखा है आपने, पूजा हो जाएगी, आपकी सारी चीज हो जाएगी। धनतेरस के बाद भी उसको जब तक लक्ष्मी पूजा नहीं होगी, हर दिन जहाँ पे माँ लक्ष्मी विराजमान है, वो दिवाली के दूसरे दिन उसको कोई भी गमला होगा उसमें आप थोड़ा सा रगड़ के खाली गमले में डालोगे, ताकि आपके घर में अगर धनिया होती भी है तो उसको खा लो आप, लेकिन उसको थोड़ा सा पॉट में डाल देना, वो प्रसाद होता है एक प्रकार का, और जो बाकी धनिया आप अपने किचन में यूज कर लेना। ठीक है मैम। हम्म, सारी चीजें हुई आपकी, धनतेरस की चीजें हो गई। चले ना रक्षा मैम में। जी साक्षी मैम बोलो। ये आपने सिक्का या सिल्वर कॉइन जो बोला वो तो लेने का है, बस अपन को जो भी लेके पूजा में रखना है। वो मेरे को कंप्लीट करना है, रुक तो जाओ। अच्छा, आप बोले मैम हो गया इसलिए मैम। ठीक है। रुक तो जाओ। सॉरी मैम, मुझे हाँ, पूछना था कि मेरा पीरियड है, जैसे धनतेरस को ही होगा, तो फिर मैं कोई रिचुअल कर पाऊंगी या नहीं? एक चीज मैं आपको बताऊं, वैसे तो आप छू नहीं सकते कोई भी चीज, ठीक है? कोई घर में होगा तो आप उनके थ्रू कुछ ना कुछ करवा लीजिएगा, जो जैसे नमक वाला हो गया, वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है, ला के माँ लक्ष्मी के पास रख दिए, तिथि में दिया लगा दिए। बाकी आप स्वच्छ हो जाए तो आप उसको भर लो, तिथि में ला के कच्चा ही पैकेट पैकेट भी रख लोगे ना, तो बाकी जैसे आप शुद्धिकरण की स्थिति में 5 दिन वर्जित अवस्था हट जाओगे, उसके बाद आप उसको अपने चीजों को सेट कर लो। और एक चीज और बता दूं सिमरन मैम, आपको पता होगा कि ये दिवाली की एनर्जी, हालांकि ये 5 दिन तो बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, लेकिन हम देव दिवाली तक एनर्जी को मानते हैं। जैसे जितने भी पोटली के ऑर्डर जाते हैं वो देव दिवाली तक जाते हैं। जी। तो देव दिवाली के दिन आप पूरी माँ लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए, क्योंकि उस दिन वैकुंठ प्रस्थान करती है माँ लक्ष्मी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैं यही सोच रही थी, मैं तो कुछ पूजा वगैरह कर नहीं पाऊंगी, पीरियड हो जाएगा, तो अब आपने बता दिया सोल्यूशन की देव दीपावली पे मैं कर सकती हूँ। हाँ नहीं, हमारी जहाँ धनतेरस से जो चालू होती है चीजें, फिर हमारी क्या आती, आंवला नवमी आती है जी। ना? हर दिन लक्ष्मी जी के रूप होते हैं, जो अष्टलक्ष्मी, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप लोग को ये चीज समझना है पूरी तरीके से कि आपके अगर कोई भी महिला वर्जित अवस्था में है तो आप इसका लाभ ले सकते हो। जब हम वृंदा जी आती हैं, हम तुलसी जी की पूजा करते हैं। कार्तिक में हर दिन लक्ष्मी पूजा है, यदि आप समझते हो। 7 तारीख से जो दिया लगा रहे हैं अपनी माँ तुलसी को, जो पूरे तुलसी पूजा तक होगी, वो अपनी स्थायी लक्ष्मी पे काम करते हैं। 7 तारीख से ये तिथि चल रही है। ओके, समझ पाए थैंक यू सो सिमरन मच मैम? मैम। जी जी, थैंक यू सो मच। पहले मिले रहते तो बता भी देती कि चावल रख के पूजा की जाती है, बट वर्जित हो गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो हमने धनिया तक कंप्लीट कर लिया। धनिया को उगा भी देंगे 5वें दिन, नमक के साथ कर ली सारी चीज। अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं, एक चीज और कर सकते हो धनतेरस के दिन। आ, जी जिसके जिसके हाथ ओपन है जी बोलो, कृतिका मैम। सॉरी मैम, मैं तो लेट हो गई हूँ, बट मैं देखती हूँ, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। जी जैसे आप कह रहे हो कि चावल रखते हैं, तो माँ तुलसी का जो दिया जलाते हैं उसमें चावल रख के फिर जलाना होता है? देखो, कोई भी चीज को स्थान देना पड़ता है।
आप लोग खुद आप टैरो लिखे हो, टैरो कृतिका लिखे हो, तो आपको पता है जब हम ऑल्टर देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्थान देते हैं। यदि हम नौ ग्रह को स्थापित करते हैं तो उसके नीचे हम अष्टकमल दल बनाते हैं, और नहीं बना पाए तो हम चावल ही रख देते हैं, लेकिन कोई भी चीज खाली नहीं रखते, है ना। तो यदि दिया को भी आप स्थान दोगे थोड़ा सा चावल रख के, तो ये ब्लेसिंग ही है, और खाली तो रखना ही नहीं चाहिए दिया। वो मैं प्लेट में रखती हूँ, लेकिन चावल तो नहीं रखे हैं। नहीं, आप चावल रख सकते हो, प्लेट में भी रखते हो तो। वैसे और एक चीज बता दूं, गेहूं के जो वो आते हैं दाने, हाँ। अगर आप 5-5 डालते हो सारी दिया में, पूरी दिया, सॉरी। जितनी भी दिया जलती है, धनतेरस से 13 दिया चालू होती है, 14 में 14, 15 में अनगिनत दिया का जो नियम है, उसको खाली ना जलाएं, उसमें कुछ ना कुछ गेहूं के दाने डाले ही जाते हैं। और इस दौरान जो ऑस्पिशियस डे चालू होते हैं ना, अगर आप कोई बर्तन वर्तन खरीदते हो तो भी उसको घर पे खाली मत लाइए, उसमें कुछ भर के लाइए। और एक चीज बहुत मिथ है, आप लोग को बता दूं, कितने लोग हैं जो धनतेरस में लेते हैं बर्तन, माँ अन्नपूर्णा होती है, लेते हो ना, हाँ। मत लीजिएगा। स्टील किससे संबंधित होता है बताइए आप लोग। शनि से ना। हाँ, क्यों लेना है फिर हमको। मैं ना ब्रास का दिया लेती हूँ एक्चुअली। ब्रास का दिया लो, अगर लोटा लेते हो तो उसको दो दो लोटे लो, एक लोटे को अपने घर पे रखो, एक लोटा को शिवालय में आप छोड़ के आ जाओ, ताकि कोई भी शिवालय से अगर पूजा करता है तो उसकी ब्लेसिंग आपको मिले। लेकिन कोई भी स्टील का बर्तन नहीं लेगा, ये मिथ है जो लोग अनजाने और अनाभिज्ञता के कारण करते हैं, टोटली रॉन्ग है। ओके। ठीक है। थैंक यू मैम सो मच मैम। अक्षिता मैम हाथ उठा के मैम, बोलोगे। ये जो चावल रखे हम लोग, उस चावल का बाद में क्या करेंगे? कौन पूछा। हेमल। हाँ हेमल मैम, देखो वो जो चावल है ना, उसको क्या करेंगे, नहीं आपका मेन जो भंडार है उसमें आप रखो, वो बढ़ते वाली स्थिति दिया में। वाले यूज कर सकते हैं? हाँ जी। जिसके ऊपर जैसे तुलसी के पास में जो दिया जलाया, आपने बोला खाली नहीं जलाना, स्थान देना, तो वो फिर खाने में यूज कर सकते हैं? वो जो जो नीचे आप स्थान दोगे उसको हाँ खाने में हाँ नहीं, आपने उसको हाँ। चिड़िया को डाल देना है। अच्छा। बाकी जो आपका जो मेन जो चार्ज चावल है, आप उसको अपने भंडार पे रखो, थोड़ा सा निकाल के रखो अपने मंदिर में डिब्बे में, तिलक लगाने के लिए वहां पे यूज कर सकते हो। देखो तो तिलक, मैम, अगर कभी जैसे कुछ पुलाव वगैरह बनाते हैं तो वो तो लहसुन प्याज सब मिक्स हो जाता है, चलता है? देखो नहीं चलता। आपने जो ये चार्ज वाला किया है उसको ऐसे स्थान, अब देखो हिरल मैम, आपके घर तो मैं आ नहीं सकती, आपके किचन का मैनेजमेंट तो देख नहीं सकती, तो थोड़ा सा शुद्धिकरण का ध्यान आप भी रखो। अच्छा। कुछ ऐसी अलग जगह होगी जहाँ पे पूजन का व्यवस्था करते होगे, वहां पे एक डिब्बे में भर के मस्त आप रख लो। वो पूजा वाला तो अलग कर दिए, जो कुकिंग में यूज कर रहे हैं पूजा उसमें। वाला जो 1.25 किलो जो चार्ज करोगे ना, आधा आपने पूजा घर में रख देना, आधा आपने अपने भंडार में जहाँ पे आपका स्टोर होगा चावल का, उसमें डाल के खाओ, बनाओ पुलाव, हमको भी खिला लो, चलेगा, उसमें सब कुछ ओके। चलेगा। नहीं, ठीक है। पूजा वाला तो सब सामान मेरा अलग ही है। हाँ, तो उसमें आपने वो चावल को निकाल के रख लेना है। अगर हाँ। साल भर करते हो तो अच्छी बात है। देखो अब मंदिर में तो एक बार चार्ज करके रख लोगे, फिर जब दूसरी बार हाँ। पूर्णिमा में खीर नहीं बना पाए और चावल रख दिए, तो वो सीधा 1.25 किलो चावल को आप अपने किचन में रख देना, ब्लेसिंग करने के लिए कि माँ अन्नपूर्णा मेरे घर वास करो। हर पूर्णिमा को जहाँ पे आप लोग, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या, नहीं मेरे साथ बने रहो, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, कैमरा ओपन करके काजल मैम, ठीक है। मैम रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी? नहीं, मेरे साथ कैमरा ओपन करके रहो, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है इसकी। मैम मेरा धनतेरस को तो मिस हो गया, क्या करूँ? बीच में आखिरी में रिपीट करूंगी, टेंशन ना लो। अच्छा ठीक है, थैंक ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, सबके कैमरा ऑन होंगे। मैं मनी हीलिंग भी देके जाऊंगी, टेंशन मत लो। आपके रूट चक्र को बैलेंसिंग बैलेंसिंग करके ही जाऊंगी। मैं डॉली मैम की क्लास होती है, मुझे लगा मैं कहीं गलत उसमें आ गई हूँ, फिर दोबारा लीव किया, फिर वापस आई तो सर दिखे, मैंने क्या, फिर तो लगता है सही जगह हो। एकदम सही जगह, एकदम प्रभु कृपा है आपके ऊपर। थैंक चलो, यू। अब हमारा देखो, हमने पूरा धनतेरस का रिचुअल कंप्लीट कर लिया, झाड़ू छोड़ा है, अपने घर में सारी चीजें ले आई, हमने वीनस को स्ट्रॉन्ग कर लिया, सब चीज कर ली। अब चले, सबके क्वेश्चन खत्म अभी भी है। अक्षता मैम कहाँ लटके, सफाई करते करते ही ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बोलो। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे अभी आपने बताया ना कि 7 तारीख से जो कार्तिक मास शुरू हुआ है उसमें सब लोग दिया जला रहे हैं, लेकिन अगर अगर हम नहीं जला पाए तो कल से शुरू कर सकते हैं? अगर अपने घर पे अभी तक नहीं की और आपको नहीं पता, तो पहले 2 बातों को समझो।
जब कार्तिक लगता है माँ लक्ष्मी धरती पे आ चुकी होती हैं, क्योंकि कृष्ण जी का सबसे फेवरेट ये हमारा त्योहार है कार्तिक मास। ठीक है, इसीलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा पे जब रास होता है, जब हम शरद पूर्णिमा मनाते हैं, रास जब राधा और कृष्ण किए और मनमोहित हो गए हमारे चंद्रदेव, उसी दिन से दिया जलाना चालू होता है। तो आज के बाद से जब भी आप ये तिथि आएगी, उसी दिन से जब तक वृंदा माँ के रूप में शादी नहीं हो जाती, तब तक आपने दिया करनी है। और तुलसी पूजा होगी, उसके दूसरे दिन देव दिवाली होती है। देव दिवाली के बाद ही माता प्रस्थान करती हैं वैकुंठ की स्थिति पे। ठीक है, तो अगर अपनी स्थायी लक्ष्मी पे अभी तक जिन्होंने दिया लगाना चालू नहीं किया है, वो दिया लगाएं जरूर। और यदि तुलसी माँ खंडित हो गई हैं, सड़ रही हैं, कुछ चीजें हो गई हैं, तो एक काम करिए, एक नई तुलसी ले आइए। बहुत अच्छा टाइम होता है स्थायी लक्ष्मी लाने का। समझ पाए आप लोग? कृतिका मैम हाथ उठा हुआ है, अभी भी कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ, अब चलूं मैं उसमें मैम बोल जरा। रहे थे कि धनतेरस पे एक और काम करना चाहिए और बीच में सबके क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए, वो क्या काम था मैम? वही रह गया वो आपका। साथ आप कुछ बोल रहे थे, स्वाति मैम कहाँ पे? आप बोल रहे थे मैम कि धनतेरस पे हम हाँ एक और काम कर सकते हैं और सबके क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए मैम, हाँ फिर हाँ आपका वही रह गया टॉपिक। हाँ, अच्छा याद दिलाया। देखो एक चीज मैं बताऊं ना, हर की व्यथा कथा नहीं होती है कि हम वो चौकोर चांद का ले पाए या फिर सिक्का ले पाए, चीजें ले पाए। तो उसी के तुल्य एक रेमेडी होती है जो हमको करना चाहिए। 108 रुपए आप कोई भी शॉप में जाओगे और 108 के कॉइन लेके आओगे। 108 रुपए उनको देना और बोलना कि मुझे इसका कॉइन दे दो। और वो कॉइन को आप प्रॉस्पेरिटी बाउल बनाओगे उसी दिन, और वो प्रॉस्पेरिटी बाउल आपके साल भर आपकी माँ लक्ष्मी के पास रहेगा। 108 का जो प्रॉस्पेरिटी बाउल होगा वो कभी खर्चा नहीं करोगे। उसमें आपने दालचीनी डालनी है, दालचीनी की लकड़ी, थोड़ा सा केसर रहेगा उसमें, लौंग रहेगा 5, और इलायची रहेगी 5। ये प्रॉस्पेरिटी बाउल आपके ईशान कोण पे लगेगा। ईशान कोण बोलने का मतलब क्या है आपके? कोई बता सकता है ईशान कोण का मतलब क्या होता है? भगवान की कौन सी दिशा होती है? मैम जहाँ पे देव भगवान नॉर्थ जी ईस्ट का स्थान होता नॉर्थ है, ईस्ट पूजा मैम, का स्थान। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट कॉर्नर। अगर यस। प्रॉस्पेरिटी बाउल बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब कुबेर जी की जगह होती है ना मैम शायद। जी 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 जी, एक एक करके नॉर्थ कुबेर जी की भी जगह होती है ना। वही मैं बोलने जा रही हूँ। हमारे जो पंच देव होंगे इसमें, गणेश जी, लक्ष्मी माँ, नारायण जी, कुबेर जी जो खजांची हैं, और एक चीज जो नहीं करते हैं लोग, हनुमान जी। हनुमान जी को भी रखो, क्योंकि बहुत सारे कवच बनते हैं, आप अपने घर के लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हो। वहां पे आप ये बाउल जो प्रॉस्पेरिटी बाउल होगा उसको रखना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग को ये रिचुअल पता है क्या कि आपको 1 तारीख को फूकना होता है? दालचीनी वाला रिचुअल पता है? पता है ना? तो एक चीज यस मैं जी। बता दूं, कैसे करते हो पल्लवी मैम, थोड़ा सा बताओ तो। दालचीनी का पाउडर लेके घर के बाहर जाती हूँ और फिर जो मुझे विश लेनी है वो विश बोलती हूँ, फिर उसको फूक लेती हूँ। घर के अंदर तो लौंग पाउडर आ जाता है, ऐसा बोलती हूँ मैं। हेमल मैम आप एक कैसे तारीख से करते एक हो? तारीख तक। हाँ एक तारीख हेमल से एक मैम। तारीख तक। हाँ हाँ हेमल मैम, मैम। वही हाथ में लेके उसको घर के बाहर जाते, फिर मेन डोर से उसको फूक लगाते अफर्मेशन के साथ में। गीतिका मैम कैसे करते हो? मैम जो हमारे दहलीज होती है ना, चौखट, वहां पे खड़े होके मैं तो लक्ष्मी नारायण जी का नाम लेती हूँ, और माँ आपकी कृपा हमारे घर में पूरे भंडारे भरे रहे, और आपकी कृपा बरस रही है, और फिर खूब अंदर की तरफ ब्लो कर देते। मंजू मैम आप कैसे करते हो? हाँ, हम गेट के बाहर में जाते हैं और थोड़ा सा सिनेमन ले लेते हैं और अपना अबंडेंस का अफर्मेशंस दे देते हैं और ब्लो करके अंदर में पूरे घर में कर देते हैं। ओके। ठीक है ना? नंदिनी मैम रुक तो जाओ।
नंदिनी मैम कैसे करते हो? पराठा लगा रहे हो, आए क्या हम लोग? मैडम विनस को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं आपने बताया ना। एक मिनट रुको ना मंजू मैम, निधि मैम से थोड़ा पूछ लें, कब से किचन में लगाए जा रही हैं, उनसे भी थोड़ा सा पूछ लें जी। हेलो मैम। मैं भी दिल्ली पे जाती हूँ घर के बाहर, उधर हाथ में थोड़ा सा सिनेमन पाउडर लेती हूँ और अपनी विश बोलती हूँ 7 बार। तो 7 बार के बाद देती हूँ, गीतिका मैम, सांस गीता रोक के मैम, फूक देती हूँ। गीता मैम नहीं है, गीता मैम शायद मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी। साक्षी मैम आप बोलना चाहोगे? नहीं बोलना चाहेंगे। कोई और है जो इसको करेक्ट कर सकता है? मैं आप बोलूं? विनस को कैसे हाँ स्ट्रॉन्ग साक्षी मैम बोलो, साक्षी इसका मैम बोलो। आइडिया ही नहीं है, मैं मैं बोलूं? पहली बार। रेखा मैम बोलो। हाँ जी मैम, लेफ्ट हैंड में लेके दालचीनी का पाउडर और उसको राइट हैंड से कवर करके मंदिर से लाते हुए अपने मंदिर में रखा हुआ है, और लेफ्ट हैंड में डालते हुए और राइट हैंड से कवर करते हुए बोलती हुई जाती हूँ, जितनी भी नेगेटिव है वो जाते हैं, और सब चीज बोलते हुए फिर घर के बाहर और ऐसे टर्न करके और फिर घर के अंदर ऐसे ब्लो कर देते हैं। ओके। अक्षिता मैम, बहुत सारी गलतियां। अक्षिता मैम, नहीं मैम, मेरा तो ये रहता है मैम कि डेट फर्स्ट को कोशिश करती हूँ। अगर थर्सडे संडे नहीं है तो पहले तो सॉल्ट के पोचे, देन उसके बाद जो सिनेमन है वो शाम को 7:15 बजे सिनेमन लेके घर के प्रदोष बाहर काल, की तरफ हाँ जाकर प्रदोष और काल सही बोला, हाँ बाकी जी, सब गलत बोला है, चुप हो जाओ यार। संगीता दीदी बोलो। मेन गेट नहीं, और जो एंट्रेंस वाला गेट है उसकी तरफ मुंह करके, और वही मेरे को कि बोल माता रहे हैं क्या लक्ष्मी मैम? विष्णु जी के साथ हाँ वास आपको करो। ही बोल रहे हैं, बोले। अक्षिता मैम शांत हो जाओ, सफाई करके आओ, बोलो। संगीता मैम। हेलो मैम, नमस्ते हेलो, मैम। नमस्कार। मेरे को तो याद नहीं रहता है, कभी याद आता है तो मैं चली जाती हूँ बाहर, मतलब जिस दिन याद आता है कभी, तो बस सिनेमन लेके। सेम मेथड है जो सब बोल रहे हैं। हाँ, बस हाथ में लेके मैं तो फूंक मार देती हूँ और बोलती हूँ कि सब मेरे घर में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है बस। सब कुछ ठीक है नहीं, सब कुछ ठीक हो चुका है, ठीक वर्ड बोलना ही नहीं है हाँ, मतलब हो चुका है ऐसे। ऐसे, ठीक है। चलो अब सबके कहाँ पे गलत है वो मैं बता दूं आपको, ठीक है। जैसे पूर्णिमा को हम चार्ज करते हैं चावल, वैसे ही हम सिनिम जो हमारी लकड़ी होती है उसको हम चार्ज करते हैं बिना चार्ज के। या तो पूर्णिमा में रखो या तो मेन लक्ष्मी में, इतने सारे लेके खड़े खड़े चार्ज कर लो, फिर उसको पाउडर बनाओ और फ्रिज पे रखो, और जब वो आए टाइम उसको चार्ज करके रखो मंत्रास के साथ, और फिर फूको। और इन 5 दिन ऑस्पिशियस जो 12 दिन होंगे, जब तक देव दिवाली ना आ जाए, तब हर दिन फूकना है आपको, हर दिन फूकना है आपको। और बिना, अब आप लोग बोलोगे कि जो चार्ज नहीं है तो उसको कैसे करें? सेम चावल वाला मेथड, सेम चावल वाला मेथड। और कभी भी आपका सिनेमन खत्म होता है तो आपको पूर्णिमा में चार्ज करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इन दौरान जहां पे आपको पूरे देव दिवाली तक हमारी जो स्थिति होगी सिनेमन को फूकने की, वही स्थिति होगी आपकी केसर को पानी में, गंगा जल में डोब के रखोगे, और हर दिन केसर का छींटा आप अपने घर पे दोगे शाम को प्रदोष काल पे। ये दोनों ही चीज आज का प्रदोष मेरा काल पे क्लास करनी होती है, नॉट इन दिवाली, स्पेशल बने हैं। हमेशा। मैम प्लीज रिपीट कर दो, सॉरी वो कोई दरवाजे में आया था। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोली मेरे यार। सिनेमन पाउडर को पूर्णमासी के दिन हमने चार्ज करना है। सिनेमन पाउडर को दिवाली वाले दिन रख देंगे आप, पूरी लकड़ी को लाके क्या कर अपनी रही है? अरे दालचीनी भाई की। फोटो भेज रही हूँ ना उसको, ए भाई तो मेरे इसमें संगीता, आएगा ना गैलरी में। संगीता मैम, के अलावा प्लीज कर लीजिए। संगीता मैम म्यूट फोटो नहीं हो पा खींची रहे हूँ, हैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं भेज आ रहा है। देंगे मैम कॉल आप कर। म्यूट कर देंगे क्या? हाँ। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, सबको आपको बता दूं कि पहले तो हमने दालचीनी वाला जो भी मेथड था आप लोगों का पूर्णतः गलत था, बिना चार्ज के दालचीनी तैयार नहीं की जाती। तो आप पूरी लकड़ी को अच्छे से क्या करोगे, दिवाली के दिन बहुत अच्छी आधा किलो की ले लेना और वहां रख देना, जितने भी मंत्र होते रहेंगे वो चार्ज होते रहेगा, लक्ष्मी चालीसा चलेगी, मंत्र चलेंगे, पूजा होगी, वो चार्ज हो जाएगा साल भर के लिए, ठीक है। अब इन दिवाली में आपको गंगा जल में आपका केसर को घोल के रखना चाहिए,
और हर दिन जहां रात में शाम को आपको सिनेमन का फूंक देना है, वहीं पे आपने केसर के पानी की, जो केसर रहेगा उसको छींटना है अपने घर पे। केसर क्या है, खुद वीनस की स्थिति है ना, वीनस को स्ट्रॉन्ग करने वाले हो ना आप। तो दो चीज हो गई, गंगा जल में बना है, एक तो शुद्ध हॉली वाटर हो गया, और दूसरा हम केसर को वीनस से कनेक्ट करते हैं, तो हम अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेमेडी कर रहे हैं। ये जो रेमेडी आप लोग को बताई जा रही है, ये हर शुक्रवार कर सकते हो आप, हर गुरुवार कर सकते हो, हर ऑस्पिशियस डे, अखा तीज, जो जो लक्ष्मी जी के दिन आते हैं, पूर्णिमा, वो सब में आप कर सकते हो। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो चुपचाप आप लोग लिख लो, ठीक है। तो रिपीट करने वाला कोई औचित्य नहीं है। ओके जी। मैडम आपने शुरू में वीनस स्ट्रॉन्ग करने बोला था ना, सब एक साथ बोल लो जी। मंजू मैम, प्रदोष काल का टाइम। हाँ प्रदोष जो शुरुआत में आपने वीनस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोला था ना, वो क्या था? वीनस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मंजू मैम, हमने धनतेरस में जो नमक रखा हुआ है, हमने एक पैकेट लेके आया नमक को, उसमें हमने 5 लौंग डालने होते हैं, और कांच की जार पे ही हमको नमक रखना होता है, उससे हमारा वीनस स्ट्रॉन्ग होता है। यदि हमारे लाइफ में मनी के ब्लॉकेज आ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमने अपने किचन में कहीं प्लास्टिक पे तो नहीं रखा हुआ है नमक हमने। नहीं, कांच में ही है। हाँ, तो उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। और वीनस को स्ट्रॉन्ग थैंक यू। करने के लिए केसर का छींटा भी बताया डियर आपको, वो भी आप करें। थैंक यू मैम ओके। यहाँ यहाँ थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी प्लीज, है ना, आप लोग क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं और मैम का फ्लो जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो थोड़ा सा कुछ चीजें पहले सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए, जहां क्वेश्चन हो वहां क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। एट द एंड ऑफ द सेशन अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग चलेगा। मैम को आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजें पूछ रहे हैं तो अननेसेसरी एक फ्लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, क्वेश्चन के बाद अपने आप को म्यूट करना ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच। मैम कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी, अभी देखो, आपने धनतेरस की रेमेडी कंप्लीट कर ली, बहुत सारी चीजें समझ ली, चार्ज कैसे करना है, क्या गलतियां करते थे, क्या चीजें थी, वो सारी चीज हो गई। अब हमने नरक चौदस के ऊपर आना है। नरक चौदस को आप लोग क्या करते हो? प्रीतिका मैम, बस आप बताइए, नरक चौदस को आप क्या करते हो? मैम हमारे घर पे वैसे तो कोई पूजा ऐसा वाला नहीं है, बट हाँ अपनी तरफ से जो भी जैसे धनतेरस में क्या होता है, दिए थोड़ा बढ़ा के चलते हैं, और एक यम का दिया जलाते हैं साउथ वेस्ट में, गेहूं रखे। यम का दिया कुछ स्पेशल होता है? मैम वो यम, वो दीदी बोलती है रखना है, इसलिए रखती हूँ। तो वो गेहूं रख के उस पे 4 बत्ती रख के फिर रख देती हूँ, उसमें सिक्का और कौड़ी डालती हूँ शायद, याद नहीं आ रहा। मिट्टी के दिए में ही करते हो कि गेहूं के आटे की दिया बनाते हो? मिट्टी के दिया मैम। अच्छा। वैसे और मुझे नॉलेज नहीं है, आप बताओगे तो फिर आगे से सुधार लेंगे अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ करता है कोई नरक चौदस में? यस। स्वाति मैम कहाँ हैं आप? बोलो, कैमरा देखूं मैं आपको। मैम सॉरी, अभी सफाई में लग रहे हैं मैम, हालत अभी ठीक नहीं है। अरे ये वर्ड आज के बाद से बोलना नहीं। नारायण की व्यवस्था बहुत अच्छी बनी रहे। किरण मैम भी उपस्थित हैं? ओके। नारायण की व्यवस्था जैसी है उसी व्यवस्था पे रहो, ये अफर्मेशन कभी नहीं करना, ठीक है। मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम सो ब्यूटीफुल, यही होना चाहिए आप लोग का अफर्मेशन। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, दो चीजें होती है। कहा जाता है कि धनतेरस की जब पूजा होती है ना, उसके पहले मतलब 12 तक, तेरस मतलब धनतेरस, और 12 क्या होता है? वो दिन जिस दिन आपके घर की पूरी सफाई हो चुकी होनी चाहिए। अगर कुछ भी बचता है तो आपने कर लेना है क्या? 14 को भी कर लेना है, लेकिन 14 को कहा जाता है कि एक गृहिणी एक माँ लक्ष्मी की तरह अपने ऑरा को निखारती है। लक्ष्मी पूजा करने से पहले ग्रह लक्ष्मी बनती है। उस दिन उपटन बनाया जाता है, उपटन के साथ स्नान किया जाता है, ताकि उनका ऑरा इतना प्योर हो कि माँ लक्ष्मी उनके घर आए। सुंदरता की स्थिति, सौंदर्य की स्थिति पे भी ध्यान थोड़ा सा दिया जाता है, क्योंकि मुझे पता है जिनके जिनके कैमरा ऑन है वो कोई भी कपड़े में, अभी कहीं झाड़ू तो कहीं कुछ चीजें चल रही होंगी, ठीक है। लेकिन ये जो स्थिति है, इस दौरान आपने क्या करना होता है, एक उपटन बनाना होता है।
ये उपटन क्या है ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसके साथ काम कर सकते हो। जो ये उपटन बता रही हूँ, वैसे तो वीडियो नहीं मिलेगा, लिख लेना। ये मार्केट में सेल होते हैं, क्योंकि आई एम अ योगाचार्य तो मेरे को पूरा पता है कि उसके साथ कैसे काम करना है। मेन उपटन क्या होता है, ये आपके साल भर की स्थिति में मार्केट में भी सेल होते हैं। सौंदर्य उपटन आप अमेजोन में चेक कर लीजिएगा, जो मैं बता रही हूँ उसको आप लोग लिख लीजिए। 100 ग्राम मसूर की दाल, और हर का अपना वीनस का कनेक्शन है, तो आप लोग इसमें कुछ भी अपनी चीजों को ऐड नहीं करेंगे। 100 ग्राम मसूर की दाल, 100 ग्राम राइस पाउडर, 100 ग्राम राइस पाउडर, 100 ग्राम येलो मस्टर्ड सीड, 100 ग्राम फ्लैक्सीड, 100 ग्राम फ्लैक्सीड, 100 ग्राम ब्लैक उड़द दाल, 25 TSB, 25 TSB, 25 TSB हल्दी पाउडर, 25 TSB हल्दी पाउडर, 10 ग्राम चिरौंजी, जो आपकी खीर में पड़ती है चिरौंजी, 10 से 15 पीस आमंड बादाम, 20 ग्राम देसी कपूर अर्थात कच्चा कपूर, ढेला कपूर, वो जो गोली गोली आती है उसका कोई औचित्य नहीं है, उसमें कोई महत्व नहीं होता। आपने ढेला भीमसेन कपूर, कपूर। हाँ, या देसी कपूर कोई भीमसेनी कपूर कहते हैं, और उसको कच्चा कपूर भी कहते हैं। उसकी खुशबू, उसका और उसका अरोमा इतना अच्छा होता है कि वो आपकी एनर्जी पे काम करता है। पल्लवी मैम, सब चीज को रिपीट कर दो एक बार। सब 100 ग्राम मसूर दाल, 100 ग्राम राइस पाउडर, 100 ग्राम मस्टर्ड सीड्स, 100 ग्राम फ्लैक्स सीड्स। ये 100 ग्राम जो दूसरा है ना वो मेरा छूट गया है। 25 ग्राम TST हल्दी पाउडर, 10 ग्राम चिरंजीव, 10 से 15 पीस बादाम और 20 ग्राम कपूर। किसका देसी पूरा कपूर। कंप्लीट हुआ, किसका पूरा? हाँ बोलो डियर, हेमल मैम बोलो। 100 ग्राम 10 मसूर की दाल, 100 ग्राम ब्लैक उड़द दाल थी एक्स्ट्रा। पूरा एक साथ बोल दो, तो कोई बीच में नहीं बोलेगा अभी, पूरा एक साथ 100 बोल। ग्राम 100 ग्राम मसूर दाल, 100 ग्राम राइस पाउडर, 100 ग्राम येलो मस्टर्ड सीड, 100 ग्राम फ्लैक्स सीड, 100 ग्राम ब्लैक उड़द दाल, 25 ग्राम TDS हल्दी पाउडर, 10 ग्राम चिरौंजी, 10 से 15 पीस बादाम, 20 ग्राम देसी कपूर। वेरी गुड, थैंक यू। इसको आपको गंगा जल में अच्छे से मिला के, डाल के अच्छे से लगाना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है। ये उपटन अपने बेबी को भी लगा सकते हो। एक मिनट, आई कंप्लीट माय सेल्फ डियर, है ना? आपको ये बेबी को भी लगा सकते हो, अपने अपने आसपास में सेल भी कर सकते हो। प्रोफेशनल उपटन प्रोडक्ट है ये, है ना? इसके साथ आपका ऑरा इनहेंस होता है। और कोशिश करो कि शुक्रवार को जब सेल्फ लव की स्थिति होती है, तो भी आप हर फ्राइडे को अपने ऑरा में उपटन का फेस पैक दे सकते हो। दूध में भी डाल के लगा सकते हो, पानी से भी लगा सकते हो। ये चीज आप कर सकते हो। ये है एक नरक चौदस की रेमेडी। जिस जिस दिन आप सुनते हो रूप सौंदर्य, आप लोग देखते हो ना एडवर्टीजमेंट में आता है रूप सौंदर्य डे, रूप सौंदर्य डे नरक चौदस के दिन, वो यही है। अब इस दौरान किसी के क्वेश्चन है तो एक एक करके पूछना, क्योंकि अभी दिवाली में नहीं पहुंचे हैं, नरक चौदस में ही पहुंचे हैं। अभी यम मैम तिथि ये आपने ये मसूर बोली है, लाल मसूर है कि काली मसूर है? काली मसूर नहीं है, मसूर लाल वाली। जी जी ठीक है, बस ये। हो गया, आगे बढ़ू? मैम यूज कैसे करना है वो समझा नहीं। मैं आती हूँ। अंशु मैम कहाँ हो आप? कहाँ है, थोड़ा सा बताएं आप, आपका घर कहाँ है? आऊं मैं? नहीं मैम, मैम दिवाली मनाने आ जाओ, लेकिन डाउट थोड़ा है, बता दो। हद है यार। आपने अपने स्किन पे लगाना है अच्छे से, पूरी जो इतनी सफाई कर रहे हो ना, वो पूरी गंदगी को अच्छे से रगड़ रगड़ के निकालना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है।
मैम वो दाल रहेगा तो दाल तो वैसा रहेगा ना, अच्छा सुनो रहेगा। सुनो, इसका पैक बनाना है, सबको ग्राइंड करना, जैसे मसाला बनाते हो उस तरीके से ग्राइंड कर लेना, एक डिब्बे में अच्छे से उसको पैक करके रख लेना। हर शुक्रवार को रेमेडी करना। ठीक है मैम। बता थैंक ही यू मैम। दिए, पानी के सॉरी। साथ करो। हाँ, ध्यान किचन में है और मेरे को बोल रहे हैं। जी पल्लवी मैम, जल्दी से पूछो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया। देखो मैंने एक मंजू मैम का पता नहीं हाथ उठा ही रहता है, शायद वो ऐसा है। देखो मैम मुझे बात पूछनी थी कि आपने जो प्रॉस्पेरिटी बाउल बताया था ना, तो वो कौन सा लेना है हमको? मिट्टी का पॉट ले सकते हैं उसमें हम? मिट्टी का पॉट 100। भी ले सकते हो, कांच का भी ले सकते हो। आजकल लोग कांच की स्थिति पे बहुत काम कर रहे हैं, और वो भी वीनस से संबंधित होता है कांच, तो आप जरूर ले सकते हो। और अगर पंच तत्वों के साथ जाना चाहते हो तो मिट्टी का भी ले सकते हो, क्योंकि हम उसको ईशान कोण पे रख रहे हैं। और एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, बहुत लोग गलती करते हैं। कुबेर जो है, हमारे खजांची जो हैं, उनकी पूजा सिर्फ कुबेर, एक ही टाइम धूप धूनी दिया बत्ती होती है धनतेरस के दिन और इन दिनों में, क्योंकि वो दक्ष फैमिली से होते हैं। तो ये पूजा आप लोग हमेशा नहीं करोगे। ईशान कोण पे उनको रख दिए, वहां पे प्रॉस्पेरिटी बॉल रख दिया, थोड़ा सा धूप धूनी अपने देवता के साथ दिखा दिया, उनके नाम की दिया नहीं निकाली जाती, क्योंकि वो दक्ष फैमिली से है। ये बहुत, अभी इसमें भी आप लोग को बहुत नहीं पता होगा, लेकिन मैं ये चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि ईशान कोण में जो हमारे कुबेर जी का वास होता है, या तो कुबेर यंत्रा होता है, जो फोटो भी आती है वो यंत्रा के साथ आती है। मैम पिछले साल मेरे तो क्या पास है एक गड़े वो कुबेर जी छोटे से ब्रास के, तो वो तो पूजा घर में ही रखे हो। आप सही कह रही, मैं तो डेली पूजा करती हूँ उनकी। नहीं, वो दक्ष फैमिली से है, नहीं करना। तो मैम उनका क्या करूँ अब मैं? उनको थोड़ा सा अलग सा स्थान दो। दिवाली पूजन पे किया जाता है, क्योंकि उनको दिया गया है स्थान, एक दिशा दी हुई है, वहां पे आप प्रॉस्पेरिटी बाउल करके छोड़ दो। ओके। है ना, वो देवता कुल नहीं है, वो दक्ष कुल है, इस चीज का ध्यान देंगे आप लोग। तो पूजा मैम घर में नहीं रखना उनको, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दूं जाकर? हाँ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रखो। और एक चीज और बोलना चाहूंगी, जिनका मंदिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे नहीं है, किसी कारणवश कोई रेंटल अपार्टमेंट है, कोई कुछ है, लेकिन कोशिश करो लक्ष्मी जी की पूजा आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे करो। बाकी बाद में दिवाली के 5 दिन के बाद वो पूजा जो होगी, उसका सामान अपने मंदिर में शिफ्ट कर दो, चलेगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि नॉर्थ ईस्ट में ही आप लक्ष्मी जी की पूजा करो। मैम 1 मिनट नहीं लूंगी पारुल मैम आपका क्वेश्चन, अभी बहुत है। बीच में हैंड रेस करो, जूम वाला, बीच में नहीं। नेहा मैम, जिनके हाथ पहले ओपन है उनका लूंगी। जूम वाला हाथ क्यों नहीं ओपन करते हो पारुल मैम? मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मंदिर तो हमने मतलब नॉर्थ ईस्ट तो हमारा डोर है, मेन डोर, हाँ बट हाँ। मैंने मंदिर उसी के दीवार पे मतलब लगा दिया, थोड़ा ऐसे मतलब एडजस्ट करके। तो मैम जैसे आप बाउल बोल रही हैं, तो मैम कैसे रखूं मैं नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि जब वो आप डोर। नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा है, तो नॉर्थ ईस्ट से घुसोगे, जो मेन सामने का स्तर आएगा वो ईशान कोण है। ईशान कोण पे अगर कुछ चीज है या फिर कोई अलमारी है, तो वहां पे एक छोटा सा स्थान दे दो उनको। वहां पे एक गिलास पानी रख दो, या प्रॉस्पेरिटी बाउल रख दो, यदि कुबेर जी की फोटो या कुबेर यंत्रा की फोटो नहीं है तो वैसे दे सकते हो। या फिर अगर फोटो नहीं है, आजकल तो मार्केट में कुबेर जी की फोटो के साथ नीचे यंत्रा भी बना हुआ आता है, यस मैम, आता है। तो वो चीज कर सकते हो। तो मैम जैसे नॉर्थ ईस्ट से हम घुस डायरेक्ट अंदर एंट्री लेंगे, तो जो सामने बिल्कुल कोना पड़ेगा वो ही वही ईशान। ईशान कोण है आपका। ओके, तो मैम वहां पे जैसे छोटा सा एक प्लेट या मतलब ऐसा कुछ दीवार में ऐसे हुक करके उस पे रख सकते हैं? 99 के मीशो में एक मंदिर आती है छोटी सी, ठीक है, हाँ उसको हाँ ले जी, वही लेना। मैं। हाँ, वो ले लेना। और वहां पे आपने अपना प्रॉस्पेरिटी बाउल रख लेना है, क्योंकि वो ईशान कोण हमारे कुबेर जी का और खजांची है वो, लेकिन दक्ष फैमिली से है, तो थोड़ा हम्म। सा ध्यान देंगे। तो मैम जैसे ऐसे हवा में रहेगा तो कोई इशू तो नहीं है ना मैम? कोई नहीं, कोई नहीं, आपने वहां पे अफर्म करके रखा है ना, हाँ प्रॉस्पेरिटी जी। बाउल आपने दिशा दी हुई है ना, वो प्रॉस्पेरिटी बाउल को वो इनहेंस करेगा जब उस जगह पे। देखो, वास्तु पुरुष क्या होता है, जो हमारा वास्तु है वो क्या होता है, भार। अगर मैंने ईशान कोण पे पैसा रखा है, बाउल रखा है, मतलब वो उसकी जगह है ना, इसलिए मैंने रखा है ना उसको। राइट मैम। ठीक है मैम, वो क्या थैंक यू सो मच। करेगा, वो इनहेंस करेगा एनर्जी को, समझ पा रहे हो? राइट। राइट मैम, थैंक यू। थैंक यू। स्वाति मैम।
जी मैम, ये आपने जो प्रॉस्पेरिटी बाउल में केसर के थ्रेड्स बताए ना, तो मैम ये ऐसे ही ओपन ही रख लें कि किसी को कपड़े में रखें केसर के थ्रेड्स को? चाहो तो ओपन रखो, और चाहो तो आप पेपर नैपकिन जो हमारी होती है रोटी रखने वाली व्हाइट वाले जो पेपर होते हैं हमारे पेपर नैपकिन, छोटा सा उसमें करके रख सकते हो। और मैम ये जो प्रॉस्पेरिटी बाउल है तो उसको ओपन ही रखना या रेड कपड़े से मौली से बांधे हम? देखो एक चीज मैं बताऊं क्यों बांधना है आपको। देखो आजकल ना बहुत लोग रील्स में दिखाते हैं कि उसमें चावल रख दिया, पैसे डाल दिए, फिर ऐसे किए। प्रॉस्पेरिटी बाउल की जब तक दिशा तय नहीं है, आपके साथ कुछ काम नहीं होगा। पहले प्रॉस्पेरिटी बाउल के लिए दिशा तय होनी चाहिए, जो मैंने आप लोग को बताई। दूसरा, उसमें चावल भी डाल सकते हो, सिनेमन की स्टिक भी डाल सकते हो, पैसा भी डाल सकते हो। बट जो कॉइन की जो खनक होती है माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद होती है, ठीक है। तो वहां पे वो कार्य करते हैं एनर्जी को डिवाइन से, फ्रीक्वेंसी से माँ लक्ष्मी की कनेक्ट करने के लिए। समझ पाए? मतलब हाँ मैम, ओपन ही रखना है इट मीन्स। हाँ, वो जो पोटली की बात करो आगे बढ़ने तो दो, तब तो मैं 15 में पहुंचू, 14 में ही लटकी हुई हूँ मैं तो अभी। मैम पूरा बताने के बाद आप क्वेश्चन आंसर ले लीजिए ना। ठीक है, पूरा। क्यों मैम बताऊं पूरा। पूरा? आप भाग जाओ करके फिर। आप भी मैम रुको, नहीं। आप भी रुको। हाँ, साक्षी मैम मैम जल्दी से पूछो, थोड़ा कॉपरेट मैम मैं करो। यही पूछना था कि आप पहले मतलब अपनी नॉलेज दे दीजिए हमें, कि आप जो आए हैं मतलब बीच में काफी काफी क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत ज्यादा। नहीं, आपको बैठना है, मैं पूरी नॉलेज कैसे दे दूं आपको? कैमरा तो ऑन ठीक नहीं है हो रहा आपका। मैम, नहीं हो गया, अब आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ ना तो कर लिया। हाँ, साक्षी मैम बोलो। मैम बस ये पूछना था कि ये जो प्रॉस्पेरिटी बाउल है दिस इज फॉर मतलब हमेशा के लिए अपना वो जगह पे छोड़ दूं मैं? मेरा प्रॉस्पेरिटी बॉल दिखाऊं आप लोग को? दिखाइए। एक मिनट रुको, इतना कंफ्यूज है। मैम आप म्यूट। मैं कांच यूज नहीं करती हूँ, मैं पॉट यूज करती हूँ। इसको मैंने बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। इसके साथ एक कांच का बाउल ऊपर रखती हूँ। ये मेरे सतनाज की वो है, जिसमें अनाज भरे हुए हैं, चावल है, जो भी मेरे को अनाज मिला है वो रखा है, और इसके ऊपर मैंने सिक्के का बाउल रखा हो। समझ गए? तो ऐसा भी कर सकते हो। समझ गए? आप कोई क्वेश्चन नहीं है? दिखा दी ना? अब रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आप लोग, ठीक है। चलो कैमरा ऑन करके साथ में रहो। मैम 108 सिक्के इसी में ही रखने हैं ना इसके प्रॉस्पेरिटी बाउल ऊपर में? रखा था, थोड़ा सा एडवांस बता दिया आप लोगों को कि भाई चावल का भी रख लो, अर्धन पॉट रख लो। इतना कंफ्यूजन क्यों है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। मैम चावल अपने हिसाब से रखना है, ऐसे कोई क्वांटिटी नहीं है, मतलब चावल के अंदर ही हमने दालचीनी, केसर, लौंग, इलायची ये सब डालना है? जी, बड़ा लेना है, बड़ा लो, छोटा लेना है, छोटा लो, वो आपके ऊपर है। मैम इलायची, हरी इलायची ना? हाँ, हरी इलायची। साक्षी मैम हो गया? हाँ मैम। हाथ नीचे करो। अब मैं चल रही हूँ नरक चौदस की दिया को। नरक चौदस की दिया चौमुखी दिया आटे की दिया होती है। कृतिका मैम एक गलती कर रहे थे, आज के पास से मत करिएगा। दक्षिण दिशा पे आप लगा तो रहे हो अपने पितरों के नाम की दिया, लेकिन पितरों के नाम की दिया घर से बाहर आपके आंगन पे निकलती है ना? पहली बात। दूसरी बात, जब आपके घर के जितने सदस्य हैं सब आ जाते हैं, तब वो दिया निकलती, ठीक है। कई लोग इसको चौराहे पे भी जला के आते हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो। लेकिन चुपके से, जब ये आप करते हो, किसी से बात नहीं करना। जब आपके घर के पूरे सदस्य घर के अंदर आ जाएं, आप अपने घर के बाहर जाओगे, दक्षिण दिशा में कोई भी जगह हो, गेहूं जो हमारा आटा होता है ना, उसमें चौमुखी दिया बनाओगे, और वो चौमुखी जो दिया होगी सुबह गाय में खिला देना। अगर चाहो तो इसको पीपल के पेड़ के पास भी करके आ सकते हो, इसको चौराहे पे भी कर सकते हो, मुझे नहीं जाना, दुनिया देखेगी ये है वो है। आप अपने घर से थोड़ा सा जो दरवाजा होगा, बाहर होगा, कुछ भी होगा, वहां पे चुपके से दक्षिण मुखी का कॉर्नर देखो और जला दो। लेकिन नियम क्या है कि परिवार का हर सदस्य आपके घर के अंदर आना चाहिए, और आप अपने पितरों से ब्लेसिंग लोगे उस दौरान। समझ पाए नरक चौदस की दिया?
मैम हमारे मेरा जो कॉर्नर पड़ता है वो साउथ वेस्ट ही पड़ता है, तो बाहर का जो आंगन है, हाँ, जो कोने में जहाँ दिया जाता है, तो चलेगा दक्षिण की तरफ तो? आप इन्वोक कर दो उस दिशा पे जाके। हे अच्छा। दक्षिण देवता, मैं आपके स्थान को इन्वोक करती हूँ। मैं अपने पितरों की दीपक रखती हूँ। कृपया एक्सेप्ट करें हे मेरे पितर देव। मेरे से अनजाने में, अनाभिज्ञ में मेरे परिवार की स्थिति में कोई भी गलती हुई होगी तो मुझे माफ करें। आप देखो, मैंने एक शब्द कहा क्लास चालू होने से पहले, बिना अफर्मेशन की चीजें नहीं है। आपने इन्वोक, आपके घर में दक्षिण की स्थिति नहीं है, लेकिन आपने इन्वोक क्या किया है? दक्षिण दिशा। तो आपने अफर्म की ब्रह्मांड से, समझ रहे? विच ऑयल, विच ऑयल? सरसों ऑयल। उस दिया को उठा के गाय को जरूर खिलाना, या तो पीपल के पास छोड़ के आ जाना, चींटियां खा लेंगी। हो गया? चलूं मैं दिवाली में? मैम सॉरी इंटरफेयर करने के लिए। जो ये आटे का दिया बनाएंगे मैम, इसमें कुछ डालना है? नॉर्मल मैंने एक्चुअली कट हो गया मैम आवाज। देखो पहले सॉरी। समझो, पहले सुनो तो। देखो, दो चीजें होती है। ये एक पूरी दिया है अफर्मेशन के साथ। कुछ लोग अपने संस्कृति के हिसाब से डालते हैं, कोई 1 रुपया डालता है, कोई काले तिल डालता है ना? ये आपकी संस्कृति है कि हर के कल्चर में अपने पूर्वजों की पूजा करने का अपना तरीका होता है। ठीक है? तो यदि स्वाति मैम आपकी संस्कृति में, आपके परिवार में कोई कुछ सिखाया है आपको, तो आप उस तरीके से करें। नहीं समझ में आता, गेहूं के साथ दीपदान किया गया चौमुखी पितरों को एक्सेप्ट होता है। और पितरों के लिए कहा जाता है काली तिल, तो उसमें काली तिल डाल दो, 1 रुपया डाल दो, कंप्लीट है वो। अगर ज्यादा ही डालना है आपको तो। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बोलूंगी, अफर्मेशन महत्व होता है, अपने पितरों से माफी मांगना महत्व होता है, और ये चीज महत्वपूर्ण होती है। मैम इनको भी आसन देना है? आसन दे सको, बहुत अच्छी बात है। दे सको, बहुत अच्छी बात है। वो जो बड़ी दीदी कहती थी भी हो गेहूं रखने के लिए, तो रख दूं हाँ, क्या? गेहूं रखो, चावल रखो। आसन हम गेहूं चावल का ही देते हैं दिया को हमेशा। और सुबह उठा के या तो पीपल के पेड़ पे छोड़ाओ, या तो गाय को खिला दो। मैम दोनों भी नहीं है तो गाय और पीपल का पेड़? तो फिर रिचुअल ही मत करो डियर, क्योंकि फेंकना तो है नहीं। या तो फिर नदी होगी तो नदी में प्रवाहित करो। मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि पीपल का पेड़ ना हो। हर चौराहे पे पीपल का पेड़ होता है। हो गया? नरक चौदस की रेमेडी आप लोग ने कंप्लीट की। मैं आगे बढ़ रही हूँ 15 पे, जो हमारी दिवाली है। ठीक है? अष्ट लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वैभव लक्ष्मी की बुक किसके किसके पास है? वैभव लक्ष्मी की बुक किसके किसके पास है? साक्षी मैम, नेहा मैम, और हाँ, हाँ, सबके हाथ ऊपर कर लो, देख लेती हूँ मैं। हाँ, वैभव लक्ष्मी की बुक को अभी तक दिवाली में आप लोग ने कैसे यूज किया है बताइए? कुछ नहीं यूज किया? किसने यूज किया है? किसी ने यूज नहीं किया। साक्षी मैम, अष्टलक्ष्मी के नाम याद है? नहीं मैम। अच्छा। जब आपने कभी बुक खोली है वैभव लक्ष्मी माँ की? हाँ, मैं व्रत की हूँ पहले, तो तो वो व्रत के किताब मेरे नीचे पास क्या लिखा पड़ी। रहता है? व्रत के नीचे क्या लिखा रहता है? हे आदि लक्ष्मी माँ, मेरी मनोकामना पूरी करे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये लिखा रहता है। 8 लक्ष्मी की, वैभव लक्ष्मी की बुक पहले आप सब लोग ले आइएगा। दिवाली पूजन की स्थिति पे, और आप लोग के पास वैभव लक्ष्मी की बुक नहीं है। 15 रुपए की बुक आती है, अब ज्यादा से ज्यादा 22 बड़ी होगी। अष्ट लक्ष्मी के 8 रूप हैं। आदि लक्ष्मी माँ, धन लक्ष्मी माँ, धान्य लक्ष्मी माँ, गज लक्ष्मी माँ, संतान लक्ष्मी माँ, वीर लक्ष्मी माँ, विजय लक्ष्मी माँ, विद्या लक्ष्मी माँ। हम धीरे बोलो ना, लिख लेंगे। क्यों लिखना है? क्यों गलती की? पता नहीं। साक्षी मैम रिपीट कर दो। मैम मैंने लिखा नहीं और मुझे ऐसे याद नहीं। आदि लक्ष्मी माँ, धान लक्ष्मी माँ, धान्य लक्ष्मी माँ, गज लक्ष्मी माँ, वाह स्वाति मैम, गज लक्ष्मी माँ, संतान लक्ष्मी माँ, वीर लक्ष्मी माँ, विजय लक्ष्मी माँ, विद्या लक्ष्मी माँ।
8 नाम हो गए, बाकी आप इन बॉक्स में देख लो। ये 8 नाम जो होते हैं माँ लक्ष्मी की, जब पूजा करने जाओगे पहले तो दरवाजा में छीट के आ जाओगे चावल और गंगा जल, और जब आसन में बैठोगे तो वैभव लक्ष्मी के इन 8 रूप को आप कुमकुम अक्षत लगाओगे बुक में ही, और नीचे जो लिखा रहता है हे आदि लक्ष्मी माँ, उसको पूरा पढ़ोगे, 8 नाम को, उसको पूरा पढ़ोगे आप। बीच में कोई टोकेगा नहीं मेरे को अभी इस दौरान, क्योंकि पूजा की बात है, गलती नहीं होनी चाहिए। 5 देवी देवताओं को बैठा लोगे, कौन कौन से देवी देवता है बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूंगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है, अफर्मेशन आपका हमेशा पूरी दिवाली की हर चीज में आपने रिपीट करना है। पैसा चाहिए, क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, धन ध्यान चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, नेम फेम चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, सक्सेस चाहिए, यही अफर्मेशन आपकी चीजों पे होगा। ठीक है, जो भी पूजा के दौरान चाहे मंत्रा जाप आगे बताऊं, चाहे जो भी बताऊं, यही अफर्मेशन आपके होंगे। ठीक है, बीच में तोड़ते हो देना बहुत कुछ चाहते हो, भूल जाऊंगी तो आप ही लोग का नुकसान है। ठीक है, ये चीज बता दी मैंने। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, अष्ट लक्ष्मी के साथ आप लोग क्या करते हो, एक लाल कपड़ा लेते हो, चौकी, चौकी में जो अष्ट कमल बनाओगे, अष्ट कमल बनाओगे, अष्ट कमल गूगल में देख लेना, अष्ट कमल बनाओगे, उसके ऊपर लोटा रखोगे, लोटा में गंगा जल, सुपारी, सिक्का, पान, दूबी, चावल, 9 ग्रह को स्थापित करोगे, और उस कलश में मौली भी बांधोगे, उस कलश में स्वास्तिक भी बांधोगे। बिना अष्ट कमल के, अष्ट कमल आपको चावल से बनाना है जो पहले ही चार्ज करवा दिया गया है। 5 आपके आम के पत्ते होंगे, 1 ब्राउन वाला नारियल होगा। ये कौन है? आपके नवग्रह, ये आपके नवग्रह का कलश होगा, नवग्रह का कलश बना दिया, सामने देवी देवताओं को स्थापित कर दिया। अब आपने देखो, पोटली तो मैं बताऊंगी, लेकिन माँ लक्ष्मी को क्या पसंद है? कौड़ी, लौंग, इलायची, कमल, गट्टे की जो कुछ खुले खुले कमल गट्टे आते हैं वो 5-5 रख देना। ठीक है, ये, और आपने जो धनतेरस को जो पूजा की है उसमें से थोड़ा सा फाड़ के धनिया रख देना, थोड़ा सा नमक निकाल के रख देना, और नहीं नमक निकाल के रख सकते तो पोटली को ही सीधा रख देना, नमक की पूरी जो प्लास्टिक वाली है उसको रख देना। ये सारी चीजें तैयार हो गई, आपकी वेदी या आपका ऑल्टर पूरा तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है? पूजा करनी है दुर्गा चालीसा के, सॉरी, माँ लक्ष्मी चालीसा के साथ, माँ लक्ष्मी की आरती करनी है, गणेश जी की आरती करनी है, गणेश जी को भोग लगाना है, विष्णु जी को भोग लगाना है, सबको भोग लगाना है, हो गई आपकी पूजा। लेकिन तिलक में ध्यान देंगे, यहाँ पे केसर का जो तिलक होगा, हरिद्रा तिलक, वो इंपॉर्टेंट है। पूजा के पहले हरिद्रा तिलक लगाना। हरिद्रा तिलक कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले हरिद्रा तिलक विष्णु जी को लगेगा जो केसर और हल्दी का मिला होगा, जिसको स्वर्ण तिलक या हरिद्रा तिलक कहते हैं। क्योंकि हरिद्रा, विष्णु जी को कौन सा रंग पसंद है? हल्दी का कलर पसंद है उनको, पीतांबर कहते हैं उनको, पीतांबर विष्णु जी को कहा जाता है। बोलोगे? सबके कैमरा ऑफ है तो वहां पे आपने तिलक जरूर लगाना है, फिर पूजा खत्म करनी है। पीतांबर केसर के साथ हल्दी में मिला के वो तिलक लगाओगे, तभी वो पूजा स्थायी पूजा होगी। और उस दिन एक मंत्र करना है आपको स्फटिक की माला से, ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमः 108 की माला जरूर करेंगे। और चाहे तो गणेश जी के ओम श्री गणेशाय नमः, और चाहे तो ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः, ये 3 जो मंत्र हैं आपने चैंट करना है स्फटिक की माला से। नहीं है स्फटिक की माला, कोई बात नहीं, हाथ से चैंट कर लो, पेपर में लिख लो, चलेगा। समझ पाए इसको? फटाफट बताओ, समझ पाए? वेरी गुड। मैम मेरे को ये नहीं यार, बहुत थोड़ा फास्ट बोल रहे हो आप कि ना। टाइम देखो बाबू, टाइम देखो। उसमें पानी में आपने क्या डलवाया था? लोटे में जो पानी में डलवाया था? कौन बताएगा कि मैंने लोटे में क्या क्या डलवाया था? बताओ, कौन बताएगा?
देखो नेहा मैम कितने अच्छे से लिखते भी जा रहे हैं। हाँ नेहा मैम मैम बताओ। मेरा हाथ चल नहीं रहा, मैं फिर भी कर रही हूँ कोशिश। क्यों? नेहा मैम बताओ। लोटे में कुछ नहीं, ऐसे ही अष्ट कमल के ऊपर लोटा रखना है, उस पे नारियल रखना है बस। नेहा मैम मैंने ऐसा नहीं बताया। नहीं नहीं, पानी गंगा पानी में कोई डालना सुपारी, था। गंगा गंगा जल और जल, सुपारी। वो, वो तो नॉर्मल सुपारी गंगा डाल, जल। एक सुपारी डालनी थी। रुको रुको, शांत सुपारी, शांत चावल। शांत शांत। हेमा मैम, हेमल मैम बताओ। मैम वो अष्ट कमल बनाने के बाद उसके ऊपर लोटा, लोटा के अंदर गंगा जल, सुपारी और चावल है, और फिर नवग्रह बना के 5 आम के पत्ते और नारियल, कलश को मोली से बांधना है, हाँ गुड। स्वस्तिक पहले बनाना है। गंगा जल डालेंगे, थोड़ा सा पानी बढ़ा लेंगे। ठीक, पहले गंगा जल डालेंगे, थोड़ा सा लोटा को नॉर्मल पानी से भर लेंगे, 1 रुपए का सिक्का, चावल, हल्दी, दूबी, दूब, दूब होती ना, पता है ना गणेश जी की, दूब, फूल, पृथ्वी तत्व फूल, थोड़े से फूल, वो डाल के 5 आम के पल्लो, पंच पल्लो जिसको कहते हैं, पंच पल्लो, पंच पल्लो को रख के फिर उसमें ब्राउन नारियल रखना है, जिस दोनों में ही मौली बंधेगी, लोटे में भी मौली बंधेगी और नारियल में भी मौली बंधेगी। ये होता है आपके नवग्रह पंच पल, जो पंच पल्लो है, और जो इसमें हल्दी वल्दी डली, हल्दी की गांठ डली, सिक्का डला है, चावल डला है, धूप डली है, फूल डला है, ये आपके नवग्रह है। मैम जो नारियल रखेंगे जटा वाला, वो ऐसे रखते हैं, ये लेटा के रखना, बड़ा कंफ्यूजन होता है। लेटा के नहीं रखना है आपको, ऐसे कैसे रखोगे, जब पंच पल्लो स्थापित है उनके बीच में ही रखोगे ना। अच्छा, ऊपर का हुआ ना जो हाँ उनकी छोटी होती है। हाँ, नवग्रह को कभी लेटाया नहीं जाता, इस चीज को ध्यान देंगे आप। मैम सॉरी, एक्चुअली मैंने लोटा, गंगा जल और अब पान नहीं के बोलोगे आम नेहा के मैम, पत्ते। हाँ जी मैम। अब हेमल मैम बोलेंगे, मैं पानी पी लूँ थोड़ा। बस मैं वही सुनी मैम, आवाज कट गई इसीलिए मुझे वही सुनाई दिया। हेमल मैम बोल दो तो रिपीट कर दो। लोटा के अंदर गंगा जल, हल्दी, सुपारी, चावल, 1 रुपया का सिक्का, 5 आम के पत्ते, उसके ऊपर फूल, दुर्वा, पंच पल्लव जो बोलते वो, नारियल के ऊपर भी मौली बांधनी है, लोटा में भी मौली बांधनी है और स्वस्तिक करना है। जी ओके। अब एक चीज लिखेंगे बिना कोई भी गैप किए, पोटली, ओम नमो भगवान, हाँ ये मंत्र मैंने बता दिया, देखो किसी ने लिख भी दिया, स्वाति मैम ने, आप लोग लिख लीजिए। अब मैं पोटली बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने दिवाली पूजन की वेदी बैठा दी है। ठीक है, वेदी बैठने के बाद हमने एक पोटली बनानी है, जो पोटली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मोती शंख, मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल है मोती शंख, मोती शंख लेना है। चावल लेंगे जो चार्ज किए हैं वो, 9 से 11 के बीच में, लाल कपड़ा, 108 चावल, एक पोटली लेनी है। मोती शंख के ऊपर रिंग फिंगर से, मोती शंख के ऊपर रिंग फिंगर से, रिंग फिंगर से स्वास्तिक बनाना है, रिंग फिंगर से स्वास्तिक बनाना है। ओम श्री मंत्र होगा पोटली को सिद्ध करने का, ओम श्री हरीम, वैसे तो ह्रीम बोला जाता है, एच साइलेंट रहता है, लेकिन मैं लिखाने के लिए आपको बोल रही हूं ऐसे, हरीम श्रीम मां लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम मां लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम मां लक्ष्मी नमः। एक चावल के जो मंत्र हैं, जो चावल है 108, उसमें ये मंत्र होंगे टोटल। शंख के ऊपर आपने स्वास्तिक बनाया, जहां चावल को चार्ज करके हम यूज करते हैं, वैसे ही स्वास्थ्य हमने सिंदूर को भी सिद्ध करना होता है, श्रीम श्रीम बोल के ही वो सिंदूर को एनर्जाइज करोगे। फिर आपने उस सिंदूर को आपने क्या क्या करना है, मोती शंख के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक कभी भी काट के नहीं बनेगा, बीच से काटेंगे नहीं, ऊपर की स्थिति से नीचे की स्थिति पे आएंगे, वो करेंगे। और फिर उसमें जो चावल है, 108 चावल में ये मंत्रा को बोलना है आपको, एक एक चावल को उठा के मंत्रा को बोलना है, एक एक चावल को उठा के मंत्रा को बोलना है, और उस चावल को मोती शंख के ऊपर डालते जाना है।
लाल कपड़ा पहले हमने वेदी भी बिछाया हुआ है। हमने एनर्जाइज जो हमारा सिंदूर है श्री मंत्रा से, उसके ऊपर हमने मोती शंख के ऊपर बना लिया है। अब हमने इस मंत्र से जो चावल है हमारे 108, उसको वहां पे बोल के मोती शंख के ऊपर डालते जाना, एक एक चावल को, एक एक चावल को। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? हाँ। अब ये जो रेमेडी करेंगे वो उस टाइम घी का, वैसे तो घी का दिया पूरे दिवाली में दिवाली पूजन में यूज होगा, प्योर गाय के घी का दिया वहां पे जरूर जलेगा, वहां पे जरूर जलेगा। अब ये जो बन गया है हमारा पोटली, दिवाली के सुबह नहा धो के आप अपने पोटली को, वो जो है उसको लाल कपड़े में अच्छे से, या पोटली लो या लाल कपड़ा ले लो, उसको अच्छे से बांधेंगे। ठीक। अब इसको रखना कैसे है? तिजोरी के नीचे आपके जो पैसे होंगे, 10 के नोट, 500 के नोट, 100 के नोट, उसको पहले बिछाओगे आप, और फिर ये आपकी धन वर्षा पोटली रखाई जाएगी वहां पे। समझ पाए आप लोग? हाथ उठाइएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन लेंगे। मैम एक रिपीट करूँ क्या? और और पहले रिपीट वाले छोड़ दो, और क्या क्वेश्चन है? रिपीट ही है सबका क्वेश्चन, तो हेमल मैम रिपीट करेंगे क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे से लिख रहे हैं। हेमल मैम बोलो तो, पोटली, धनवर्षा पोटली का नियम बोलो। एक लाल कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर मोती शंख रखेंगे, वो मोती शंख को सिंदूर से, उसका कुमकुम या सिंदूर से उसको चार्ज किया हुआ से स्वस्तिक बनाएंगे, उसके ऊपर 108 चावल डालते जाएंगे और ओम श्री रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप करेंगे। समझ में आया आपको? मैम और फिर सिंदूर भी उसको टाई सिंदूर भी करके चढ़ाना लॉकर में है। पैसों के ऊपर डाल देंगे। जी जी जो हेमल, सिंदूर है, बार बार सिंदूर चढ़ाना है श्रीम श्रीम करके चावल? इसका आंसर हेमल मैम दो तो, चढ़ाना है सिंदूर? नहीं, सिंदूर नहीं, राइस चढ़ाते चढ़ाते मंत्र का जाप करना है। देखो, सिंदूर से एक बार स्वस्तिक बनाना है, फिर एक उसके बार ऊपर चावल स्वास्तिक बनाना चढ़ाते है। चढ़ाते। जो सिंदूर चार्ज कर लोगे उसी सिंदूर से आपको घर के मेन दरवाजे पे स्वास्तिक बनाना है, जो दिवाली की रात को बनाते। सिंदूर मैं आप लोगों को क्यों चार्ज करवा रही हूँ? भगवान को लगाने के लिए, सारी चीजों के सिद्धिकरण के लिए, और आपके मेन दरवाजे पे, डोर पे जो स्वास्तिक बनाते हो उसके लिए। एक चीज मुझे बताओ, स्वास्तिक बनाने के बाद क्या करते हो आप लोग? लाइन खींचते हो कि नहीं खींचते हो? दो ठो दो दोनों साइड में साइड लाइन। में। कैसे खींचते हो? थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बताओ तो। ऐसे लंबी लंबी दो, और ऊपर दो से एक लाइन साइड में होते ना, छोटी सी। एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, ऐसे होता है? कैसे खींचते हो? ऐसे थोड़ा ऊपर की इशारा साइड करके बताओ। ऊपर की साइड और कोई? ऐसे खींचते। देखो एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, पल्लवी मैम सही है, रिद्धि सिद्धि नीचे की ओर नहीं जाएंगी। वो जो दो लाइन है रिद्धि सिद्धि है, ऊपर की ओर रहेंगी वो, ऊपर की ओर। जब भी लाइन खींचोगे इस दिशा में नहीं होगी, इस दिशा पे होगी, इस दिशा पे होगी, इस दिशा पे होगी। मैम प्लीज, मुझे नहीं पता कहाँ, रुको एक मिनट, सबका लूंगी। मंजू मैम रुको, नेहा मैम बोलो। मैम सिर्फ एक मेरा डाउट है, मैं क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं जल्दी कर रही हूँ, जल्दी बट जल्दी जल्दी। जो ये ओम श्रीम ह्रीम जो आपने मंत्र बोला, जो मोती शंख को चार्ज करने के लिए, मैम कहते हैं कि इसको 1.25 लाख करो तब ये सिद्ध होता है। जस्ट डाउट है मेरा, तो मैम प्लीज इसे क्लियर करिए। वैसे एक चीज बताऊं, ये श्रावण मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, पता नहीं लोग कहाँ से क्या बोल देते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सिद्ध हाँ। मंत्र है, और आप उस तिथि पे कर रहे हो जो वो खुद में सिद्ध है। हम्म। तो श्रावण मंत्र 108 टाइम बोलते हो ना तो भी सिद्ध रहता है। और कभी क्लास ओके हुई तो लक्ष्मी के ब्लैक मैजिक वाले मंत्र सिखाऊंगी, उसको 1.25 लाख टाइम सिद्ध करना। अभी ये श्रावण मंत्र है, ठीक है? ओके, ये शाबर मंत्र है, ठीक है। मैंने सुना था मैम, इसलिए बस डाउट क्लियर करने के लिए। हाँ, ये सब रील्स वाले जो तमाशे चल रहे हैं, गलत गलत। नहीं मैम, रील पे नहीं, कोई क्लास में ही देखा था। मतलब मुझे भी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि वो क्लास भी करवा रही हैं दिवाली पे सिद्ध करने के लिए, एंड बोल रही हैं कि 1.25 लाख। कोई पॉसिबल ही नहीं है मैम कि देखिए दिवाली एक के चीज मैं टाइम। आपको बता दूं, ये ना, ये मैंने एक क्लास चालू होने से पहले एक शब्द कहा था, ये फ्री क्लास नहीं है।
क्योंकि मैं माँ लक्ष्मी को ना गलत ये वर्ड में यूज नहीं करती। नेहा मैम इस मिथ को आप निकाल दो। शावर मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, और आप तिथि पे कर रहे हो। ठीक है। ओके। ओके मैम, गॉट इट, हाँ थैंक यू मैम। जी। दर्शना मैम। मैम आपने जो रिद्धि सिद्धि बनाने के लिए वो नीचे से अपन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे रिंग फिंगर से, इस तरह से। और दरवाजे पे दोनों साइड बनवाना है कि दरवाजे पे एक ही बना दिया तो सफिशिएंट है? एक अगर बना रहे हो स्वास्तिक तो भी रिद्धि सिद्धि के 2 होंगे। अगर जी कोंटे कोंटे में बना रहे हो तो भी चलेगा, मेन पे बना रहे हो तो भी चलेगा। ठीक है। जी जी। यथाशक्ति तथा भक्ति आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है। और मैम ये पोटली अपन को कब रख दे, पोटली का सारा सामान 9 से 12 के बीच में रात को बनाओगे, दिवाली के दूसरे दिन आसन दोगे पैसे का अपने लॉकर में और उनको स्थान दोगे और अपने दिवाली के दिन 9 से 11 पे रख दे और फिर दिवाली के दूसरे दिन लॉकर में रखना है। स्थान देना है, पैसे का अफर्मेशन करते रहना है। जो आप लोग को मैंने सिखाया, विदाउट अफर्मेशन कोई कार्य नहीं होगा। आप माँ लक्ष्मी से केवल अफर्मेशन के द्वारा कनेक्ट हो सकते हो। उस दौरान अफर्मेशन दे के रखना। ऐसे रख दोगे ना, ये लो, नहीं होने वाला कुछ भी। तो मैम इसमें आपने ना पोटली में आपने लाल कपड़ा बताया है, घी का दिया तो अपन जलाएंगे ही जलाएंगे। आपने पोटली में डालने के लिए मोती के शंख बोले हैं, 108 चावल बोले हैं। बस इतना ही है कि और भी कुछ चीजें डालना है, कौड़ी वगैरह? एक चीज मुझे बताओ, ये सुनी सुनी चीजों पे क्यों जाते हो आप लोग? ये जो आप बोल रहे हो ना, ये जो चीजें बोल रहे हो ना आप, कौड़ी और ये चीज, मोती शंख ही एक ऐसी चीज है। वैसे तो मैंने आप लोग को वेदी पे रखवाई है ना, कौड़ी और ये सारी चीजें रखवाई है ना आप जी लोग को, जी हाँ जी कुंगल हाँ गट्टे सब रखवाए हैं। जी। देखो वहां पे भी कुछ चीज छोड़ो। ठीक है। और मोती शंख हर चीज को कंप्लीट करता है। ओके। मैं इसलिए गेहूं चावल को पोटली में नहीं रखवाती, क्योंकि वो आपका क्या है, पैसे में घुन लग जाएंगे तो मेरे को मत बोलना फिर। जी तो वहां यस पे वो चीज को वहीं रखो। और रही बात, कभी और डीप में आपको बहुत सारी पोटलियां सीखनी है तो आने वाले साल पे हम क्लास करेंगे इस विषय पे। मैम, यू आर राइट। जब हल्दी और कौड़ी और गोमती चक्र वगैरह लगते हैं ना, बहुत तो डर रहता है, कपड़े भी रहते पैसे हैं। में हम्म। नहीं मैम, घून लगता ही है, हंड्रेड लगता एंड है। वन परसेंट लगता है मैम। हाँ, मोती शंख हर चीज को कंप्लीट करता है। फुल पोटली बताई गई है आप लोग, इसके साथ आप लोग काम करो, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और बिना कोई चार्ज किए चीजों को नहीं, जो आप घर बाहर दरवाजे में रखते हो वो भी सिंदूर चार्ज होने चाहिए। और जो आप लोग बनाओगे, माँ को तिलक लगाओगे, वो भी सिंदूर चावल सब चार्ज होने चाहिए। विदाउट चार्जिंग कोई भी पूजा कंप्लीट नहीं होगी आप लोग। तो मैम ये फिर कौड़ी वौड़ी हम फिर क्या करें दूसरे दिन? माता के पास रखो ना, ऑल्टर पे साल भर रखो। अब मैं अपना लैपटॉप तो उठा के नहीं जा सकती कि लक्ष्मी माँ के सामने आप लोग को दिखाऊं, है ना? तो वो हाँ चीज करो। ठीक। जैसे आपके बच्चा होता है तो उसके सामने रखते हो ना, आप कोई चीज की उसको पसंद है उसके लिए कुछ बनाते हो ना, यस। तो वो चीज मैम 5 कौड़ी मोती 5। शंख दिखला दीजिएगा ना, देखा हुआ नहीं है, क्या है ये मोती गूगल कर शंख? लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। मोती शंख एक छोटा सा ऐसा सीपी जैसा होता है, राउंड राउंड सा, व्हाइट कलर हम का एकदम। दिखाएंगे वो मोती शंख। हाँ नेहा है जी, मैम मेरे। नेहा जी प्लीज आगे बढ़ने दीजिए, वो गूगल कर लेंगी मंजू मैम, आगे हाँ बढ़ने दीजिए, है ना, क्योंकि जी, हमारी 8:30 बजे भी एक क्लास है। आप बिल्कुल। प्लीज आगे बढ़ने दीजिए क्लास को। जी। चलिए कंटिन्यू कीजिए। जी। देखो, ये जो पोटली है ये कंप्लीट पोटली है। मंत्रस के साथ आप बैठाते हो, स्थाई लक्ष्मी है वो शाबर मंत्रा है। इस पे गेहूं येहूं ये सब नहीं डाला गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे घुन लगता ही है, साल भर नहीं रुकता। इसलिए धन वर्षा पोटली आप इसी तरीके से बनाओ। ये अधूरी पोटली नहीं है। कुछ लोग बढ़ा के बता दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज बाद में, अगर आप कौड़ी डालते हो और गट्टा डालते हो, अगर आप अक्षत नहीं डालते हो तो वो पोटली अधूरी हो जाती है। इसीलिए मैंने मोती शंख के साथ उस चीज को कंप्लीट कर दिया है। मोती शंख में सब चीजें, पंच चीजें जो माँ लक्ष्मी को पसंद है वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है। तो आप लोग इसको करिए, गूगल में आप मोती शंख देख सकते हो। हेमा मैम क्वेश्चन बोलो। हीना मैम सॉरी, हीना मैम, हीना मैम। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा मैम, धनतेरस के दिन यम का दीपक होता है ना? हे भगवान भगवान,
धनतेरस को नहीं होता, नरक चौदस को होता है, 14 के दिन निकलती है यम की दिया। अच्छा, और मैम जैसे कि आपने कहा कि घर के सभी लोग घर पे आ जाए, उनके बाद में क्या कोई इमरजेंसी हो तो कोई बाहर निकल सकता है या घर में ही नहीं रहना पड़ता है? नहीं। अच्छा, जैसे कि मेरे पापा पेशेंट है, इनके वजह से मैंने आपको तो आप पूछा। अफर्म करके डालिएगा वहां पे, आप अफर्म करके डालिएगा। जब आप अफर्म करोगे, यदि कोई भी ऐसी व्यवस्था होती है तो मैं घर से निकलूंगी, हे मेरे पितर मुझे ब्लेस करो, ये अफर्म कर दीजिएगा वहां पे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। आई थिंक सारी चीजें खत्म हुई, पूजा भी बता दी, पोटली भी बता दी, मेरे तरफ से पूरी चीज वाइंड अप, सारी चीजें। मैम जस्ट लास्ट, मैम आपने कहा था धनतेरस का रिपीट कर दो। क्या क्या धनतेरस का क्या, मैंने सब तो बताया। नहीं नहीं, मैं लेट आई थी ना, मैं मंदिर गई थी। अभी रुको एक मिनट, सबके क्वेश्चन तो लेने दो। देखो आप लोग को ना ग्रुप में मैम ने कोई शंख डाल दिया है, वो चीज आप लोग देख लीजिए, है ना। बाकी सारे क्वेश्चन मेरे हो गए। धनतेरस का थोड़ा सा आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, देख लेना, कैमरा ऑन रहे करके मैंने ये चीज की थी, क्योंकि मुझे एनर्जी नहीं आती है, इसलिए कैमरा आप लोग के ऑन रहे, इसीलिए मैंने कहा था। बाकी आप लोग को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप कृपया करके क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि मेरी भी क्लास है 8:30 बजे और मैम की भी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा पढ़ाया। थैंक यू। किसी के कोई वेरी यूनिक डाउट? नॉलेज। थैंक किसी यू डियर, थैंक किसी यू। का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैम भी अपनी तो क्लास के लिए नहीं, जाएंगी। जो भी नो मैम, सामान रखा मैम है तो मैम नेक्स्ट डे क्या करना है वो सारी पूजा के सामानों का? देखो जो गलने वाले हैं, जो गलने वाले प्रसादी के रूप में जो रखे हैं आपने, उसको तो आप ग्रहण करोगे, केला है, मिठाई है, और कुछ चीज ऐसा लग रहा है कि केला वेला गल गया है तो थोड़ा सा आप जानवरों के साथ काम कर लो, चावल है जो चिड़िया को दे लो। मैम पोटली कहाँ रखनी है बाद में, पूजा के बाद में? आपने लॉकर में स्थान देना है, थोड़ा सा उनको पैसे रखने हैं, थोड़ा और पोटरी रखने से पहले, और फिर उसको तिजोरी में, जहाँ पे मेन आपका लॉकर होगा, जहाँ पे आप पैसा, गहने, बहुत सारी चीजें रखते हो ना, वहां पे रखना। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है। थैंक यू मंजू मैम। मैम थैंक यू सो मच एंड ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छा आपने क्लास दिया मैम। थैंक यू, थैंक बस यू। रिकॉर्डिंग थैंक यू चाहिए सो मच थी। मैम, बहुत अच्छा पढ़ाया। थैंक यू सुनीता जी, सुनीता मैम, थैंक यू सो वेरी मच। और मेरे जितने भी ग्रेटिट्यूड वाइब्स के जो हमारे मेंबर्स हैं, उन सबको हमारा ये जेम कैसा लगा? मैं जेम कह रही हूँ सुनीता मैम। मैम बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अमेजिंग मैम, ऑसम। मैम ये और तो मैम आप डायमंड है। तो सुनीता खुद ही मैम ऑसम हो जेम है। मैम। सबसे पहले तो मैम डॉली मैम आपको थैंक यू सो मच कि आपने ऐसी क्लास अरेंज करी, तो ग्रेटफुल टू यू। इसीलिए मैम किया कि पहले आप आपको लोग। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू डॉली सो वेरी मैम मच। आपको भी ग्रेटिट्यूड, और सुनीता मैम तो जेम है ही है। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि हम अपना एक जेम ढूंढ के लाएं। आप ये देखिए कि कितना समय हो गया हमें अकेले काम करते हुए। मैं कब से ढूंढ रही थी कि मुझे कोई एक साथी मिले जो मेरे इस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ काम करे। इतनी तलाश के बाद अब जाके मेरी तलाश जो है वो पूरी हुई है, और मुझे पूरा यकीन है कि जो प्यार, जो प्रेम, जो स्नेह, जो साथ आप लोगों ने मुझे दिया है, वही साथ आप सुनीता मैम को भी देंगे। और आपने ये क्लास आपने देख ली है, वे ऑफ टीचिंग आपने देख लिया है, तो आगे जो भी क्लासेस हम प्लान करेंगे उसमें भी आपकी भागीदारी बनी रहेगी, इसका मुझे पूरा आज की यकीन रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? है। हाँ जी, मिलेगी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। थैंक यू मैम, ठीक है। ग्रेटिट्यूड मैम। और थैंक यू अब मैम, थैंक यू। जो भी आपको मैम को फीडबैक देने हैं वो प्लीज दीजिए, क्योंकि हर टीचर को क्या लगता है कि उनको फीडबैक्स मिले, इससे उनका मोटिवेशन जो है वो और बढ़ता है, वो और बेहतरी की तरफ आगे मूव करता है। तो थैंक यू, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुनीता मैम, आपका पढ़ाना बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजों में जहां हम गलतियां कर रहे होते हैं, उन गलतियों को आपने सुधारा, ये बहुत अच्छी बात है। मैम मैं तो बहुत गलतियां करी हैं, सभी करते हैं मैम, सभी करते हैं, हम भी करते हैं, है बहुत ना। सुधारना पड़ेगा मुझे। एक सबसे आप सबसे विनती है, एक हाथ जोड़ के आप सबको, लक्ष्मी की जी जब भी हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ दान कर देना चाहिए, एनर्जी एक्सचेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो डॉली मैम और मेरे नाम से 11 रुपए आप लोग कहीं पे भी मंदिर होगा वहां 11 रुपए डाल दीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी चीज को ना अधूरी पढ़ाई जाती है, ना अधूरा, इसको हमें फ्री क्लास नहीं बोलती। तो आप सबसे विनती है, जितने लोग यहाँ पे है, 11 रुपए
हमारे इस पेज के नाम से ग्रेटिट्यूड करिएगा और हमें ब्लेसिंग दीजिए कि माँ लक्ष्मी हमको इतनी ज्ञान के साथ हमारे लाइफ में आए कि हम आप लोग के सामने सही ज्ञान दे पाए। फ्री जैसा कुछ नहीं होता, हमारा टाइम लगता है, हम अच्छा अनुभव देने की चीजें करते हैं। तो आप लोग इस चीज को समझिए, ये जो नॉलेज दी गई है प्लेटफॉर्म पे सेल हो रही है और हमने बहुत सारी चीजें आप लोग को ऐसी बताई हैं कि आप लोग ग्रेटिट्यूड के साथ माँ लक्ष्मी और मैम के पेज और मेरे लिए केवल 11 रुपए हमारे नाम से आप एक मंदिर के बॉक्स पे डालोगे और हम दोनों के नाम से ये कहोगे कि इनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। मैं ये चाहती हूँ आप लोग ये करें, क्योंकि आपको अगर अपनी लक्ष्मी को बढ़ाना है, ये विद्या कभी भी फ्री नहीं पढ़ानी चाहिए। अगर अपना आप वीनस स्ट्रॉन्ग करते हो या हमारा चाहते हो तो एक 11 रुपए की छोटी सी स्थिति मैंने आप लोग को बोली, ठीक है? श्योर मैम, वी मैम प्रॉमिस। कौन सा शंख बोल रहे थे आप, जरा सा रिपीट कीजिए, हम गूगल में देख लेंगे। मोती शंख मंजू मैम, मोती शंख। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ग्रेटिट्यूड टू यू सुनीता मैम एंड डॉली मैम। थैंक यू। तो आज की क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी और आप जो है ये कल ये वाली जो रिकॉर्डिंग है हमारे पेज के यूट्यूब चैनल पे डलेगी, आप लोग जरूर देखिएगा उसको। और जो भी रिचुअल्स आपको मैम ने बताए हैं उन रिचुअल्स को फॉलो कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दिवाली आपके जीवन में बहुत सारी माँ लक्ष्मी की, कुबेर महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आप लोगों को मिलने वाली है। ऑलवेज ब्लेसिंग। थैंक यू सो वेरी मच मैम, एडवांस हैप्पी दिवाली आप सबको। ग्रेटिट्यूड। राधे राधे। हैप्पी दिवाली मैम। मैंने वो कनेक्ट कर लिया था।